हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएसआई के लिए गणित की प्रीवियस क्लास। ठीक है, यानी जिसके अंदर 2017 और 2021 के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे और आपके यूपी पुलिस के एग्जाम्स में भी जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, जो आपके यूपीएसआई के लिए रिलीवेंट हो सकते हैं, वो भी हमने ऐड कर लिया। और कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी साइड से जो कि हमें लगता है कि इस बार पूछे जा सकते हैं, वो भी हमने सब क्वेश्चंस ऐड कर लिए। ठीक है, लेकिन यूपीएसआई 2017 और 21 के सारे क्वेश्चंस आपको इस सीरीज के अंदर मिलने वाले हैं। तो हम इस सीरीज को चैप्टर वाइज चला रहे होंगे। ठीक है, और इसके अंदर मान के चलो कि पर चैप्टर आपका 1 से 2 वीडियो के अंदर कवर करा दिया जाएगा ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, यूपीएससी 2017-21 ऑल प्रीवियस चैप्टर वाइज सीरीज प्रतिशत से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्लास ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई के लिए ही यूजफुल होगी, यूपीएसआई के लिए तो है ही भाई, है ना, लेकिन एसएससी, रेलवे, ऑल वन डे एग्जाम्स, क्योंकि सिलेबस सब जगह सेम ही है, तो हर एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और ये कमिंग सून नहीं, ये आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो आप इसे एक बार अटेम्प्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक संख्या का 20%। 20% का मतलब क्या होगा? 1/5, यानी एक की वैल्यू उसने 50 बताई है मुझे भाई, तो मेरी संख्या 50 मल्टीपल चल रही है। तो 5 की वैल्यू क्या रही होगी बताओ? 50 गुना 5, ये मेरा संख्या आ गई भाई। ठीक है, मेरा नंबर आ गया 50 गुना 5, ये आ गई संख्या मेरे सामने। मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे फिर से काटना ही है इसे। ठीक है, तो चलिए, अब उसने ये नहीं पूछा कि संख्या क्या। अगर संख्या पूछता तो आप 250 आंसर लगा देते, लेकिन उसने पूछा आपसे। देखो, ये आंसर तो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा 100% इतना है, तो 87.5% इससे कम ही रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। और 87.5% बताने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि 87.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, जो कि 7/8। अब आप क्या देख पा रहे हो कि जो भी मेरा आंसर होगा, ये 7 एक बार आ गया इसके अंदर, अगर तो ये 7 कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि कोई नंबर नीचे की साइड ऐसा नहीं है जो 7 को काट दे। तो मेरा जो आंसर होने वाला है वो भी 7 का मल्टीपल होगा कि ये बताओ सबसे पहले आप मुझे। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 7 का मल्टीपल कौन सा आंसर होने वाला है, या फिर आप और भी बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, आप डिजिट सम भी लगा सकते हो, यूनिट डिजिट तो इसके अंदर सम में सेम है। ठीक है, आप देखो कि क्या 7 से डिविजिबल है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 1 2 2 5। आप जीरो को इग्नोर कर दो थोड़े टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, तो आप लास्ट नंबर को पकड़ दे रहो, उसका डबल करके आप आगे जोड़ते रहो। ठीक है, आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो 7 से डिवाइड करके। ठीक है, तो मैंने 10 कर दिया, तो जब मैं डबल करके आप अगले नंबर्स में से घटाते रहो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 102। अब आप फिर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट को पकड़ोगे, डबल करोगे, आगे से घटा दोगे, तो 2 का डबल 4 आ गया। जब मैं घटाऊंगा तो 6। ये तो 7 से छोटा हो गया। और ये मुझे जब तक करते रहोगे आप इस प्रक्रिया को, जब तक आप अपने नंबर को पहचाना लो, यानी कि नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा कि यह नहीं होगा, क्योंकि 6 आ गया तो 7 से छोटा हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं सेकंड ऑप्शन को चेक करता हूं। मैंने आपसे यहाँ पे 2 चीज़ सिखा दी। मैंने आपसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिया। ठीक है, तो 5 का डबल करूंगा मैं, ये तो सारी मैंने चेक कर लिया ना अभी, ये तो मैंने कर लिया कि ये नहीं है, तो मैं इस ऑप्शन पे आ गया थर्ड। पहले को मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो 100% से भी ऊपर निकल गया। मैंने 0 को तो इग्नोर कर दिया, हटाओ इसे। मैंने 10 करके यहाँ से घटाऊंगा मैं जब 168.7। ठीक है, तो मैं जब मैं माइनस करूंगा तो 1677 मिलेगा। मैं 7 का फिर से डबल करूंगा, 14 करके मैं आगे से घटा रहा हूँ, तो ये 351 ये मिलेगा मुझे। मैं 3 का डबल करके जब घटा रहा हूँ, 3 2 6, मैं माइनस करूँगा तो मुझे 9 मिल गया। और 9 7 का मल्टीपल नहीं होता है, तो मेरा ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर सिर्फ ये बचा। मैं करके दिखा देता हूँ कैसे। 21875। ठीक है भाई, मैंने 5 का डबल करा और मैंने आगे से घटा दिया 2177। ठीक है, 7 का डबल करूंगा, 14 घटा दूंगा मैं आगे से, तो ये 302। अब मैं 3 का डबल करूंगा 6, तो मैं आगे से घटाऊंगा जब मेरे पास आएगा 14। और ये 14 क्या है? बिल्कुल मल्टीपल है ना, बिल्कुल भाई। आप देख पा रहे हो कि भाई 7 दूनी 14 होता है, तो मेरा यही आंसर है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो भाई। ठीक है, आप डिजिट सम लगा सकते हो। क्या करोगे? देखो, जो मेरा आंसर होगा उसका डिजिट सम और क्वेश्चन का डिजिट सम भी सेम होगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए, इतना क्वेश्चन एक आपने कर लिया, तो आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है भाई? यदि 420 का 20, यानी क्वेश्चन सारे के सारे
10 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं, कुछ हमने अच्छे क्वेश्चंस डाल दिए हैं सीरीज के अंदर। यदि 420 का 20%, ठीक है, 530 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये यूपीएसआई 2021 के अंदर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं 420 का 20%। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो 420 अपने आप में 100% वैल्यू है, ठीक है। अब इसका आप 10% निकालोगे तो एक जीरो आप उधर जंप कर जाओगे, यानी 42। लेकिन मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 20%। तो 20% का मतलब एक 10% की वैल्यू 42 है, तो 20% की वैल्यू 84, तो आपको मिला 84। अब आप 530 का 40% निकालोगे, ठीक है। तो 10% पहले टारगेट कर लो, तो 53 आ गया। 10% की वैल्यू 53 है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, यानी कि ये आ गया। आप करना हो तो कर लो, नहीं तो आप मैनुअली ऐसे लिख दो, आप बाद में काट लेना, ठीक है। ये 10% की वैल्यू तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या आ गया 40%, ठीक है। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये रेशो मेरे पास बन के आ गया भाई, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं 4 से भी काट सकूँ। 4 से मैंने 84 को काट दिया, तो मेरे पास आएगा 21, ठीक है। तो रेशो जो है 21 और 53 का है, दोनों संख्याओं का, ठीक है। आप इस तरीके से चीज़ों को निकाल लो। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसे लिख सकते थे अब 420 का 20%, इसका अनुपात 530 के 40% के साथ किया है। मैं देख रहा हूं कि 20% से 40% 2 बार कट गया भाई, ठीक है। मैंने 0 से 0 काट दी, मैंने 2 से 42 को काट दी, तो 21:53 आ गया, 21:53। तो आप किसी भी तरीके से निकाल लो, मंजिल सेम है ना। तो चलो, मुझे रेशो से मतलब था, तो भाई मैंने रेशो निकाल दिया 21:53। अब मैं क्या देख रहा हूँ इसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई ये पूछे कि ये वाला नंबर जो है ना मेरे पास, ये नंबर इस नंबर से कितना कम है, ठीक है। आप माइनस करो, आपको मिलेगा भाई 32 है ना। और ये 53 से कितना कम है, ये चीज़ बतानी, ये बताना ना कि कितना कम है और किससे 53 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, परसेंटेज के अंदर आपको डाटा को बताना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब देखो ये सारे ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं, यानी काफ़ी डिफरेंस के साथ मेरे सारे ऑप्शन सेट किए हुए हैं, ठीक है। और ये यूपीएसआई 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंज अपने हिसाब से कर लूंगा। देखो मैंने क्या करा, ये नीचे मुझे 53 दिख रहा है भाई, मैंने इसे अपनी साइड से क्या कर दिया, मैंने इसे 52 कर दिया, और मैंने अभी से 4 से काट दिया। देखो मैंने नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा क्या कर दिया, छोटा कर दिया, तो मेरा आंसर थोड़ा सा रियल आंसर से बढ़ाने वाला है अब, ठीक है। तो मैं करता हूँ चेक, मैं 4 से काट देता हूँ भाई, ठीक है। 4 8 32, और मैं 4 से जब यहाँ पे काटूंगा, 4 ही कम 4 4 दिया 12, ठीक है। तो 800 को जब मैं 13 से भाग दे रहा हूँ, देखो भाई, ठीक है। तो 13 छिक 78, तो ये 2 आ गया और 0 लगा दूंगा मैं, 13 ही कम 13, तो मुझे 61 के आसपास मेरा आंसर पहुंच रहा है, ठीक है। और ये आंसर जो आया है मेरे रियल आंसर से थोड़ा सा क्या है, मैंने पता, क्योंकि मैंने नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा क्या कर दिया भाई, मैंने नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा छोटा कर दिया, तो मेरा रियल आंसर थोड़ा सा बड़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये आंसर है जो रियल आंसर से थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे छोटा आंसर देखना है, तो यही है। इसके अलावा मेरे ऑप्शन में कोई इससे छोटा आंसर है ही नहीं भाई, ठीक है। तो मैं इसे टिक करूंगा और आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन कर सकते हो। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप 3200 में 52 या 53 के डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में चलेगा आपका, ठीक है। कैलकुलेशन को आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में लेके चलोगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत डिफरेंस के साथ थे सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा सब कुछ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे 400 का 25%, आप 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, तो ये तो 100 आ गया भाई। अब 510 का 40%, ठीक है। अब भाई मैं 10% की वैल्यू अगर टारगेट कर लूँ तो 51 आ गई, एक 10% की वैल्यू आ गई तो 4 गुना, यानी 420, 204, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि भाई इनके अंदर क्या रेशो चल रहा है मेरा, ठीक है। इसने पूछा कि वो वाला नंबर इससे कितना कम है, ये भी यूपीएसआई 2021 से क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई कितना कम है। ऑप्शन यहाँ पे भी काफी डिफरेंस के साथ है, दो ऑप्शन थोड़ा क्लोज है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि कितना कम है भाई, मैं देख रहा हूं कि 104 कम है, किससे, 204 से, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए मैं 100 लगा रहा हूँ, ये प्रतिशत में बताना कि कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, ये नीचे वाली वैल्यू कितनी है, 204 है। अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा लूँ, मैं इसे अपनी साइड से क्या कर दूँ, बहुत ध्यान से देखियो भाई। आप अगर ऐसा ना करोगे तो आप एग्जैक्ट डाटा भी कर सकते हो, आप डिवाइड करो प्रॉपर तरीके से, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
तो मैंने देखा कि ये मैंने 2 बार काट दिया और मैंने 2 से जब इसे काटा तो ये 50 आ गया, ये 50% आया। और मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, मैंने नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा बड़ा कर दिया तो मेरा जो आंसर आया रियल आंसर से थोड़ा सा छोटा होगा क्या? तो 50% थोड़ा छोटा है, तो किससे थोड़ा छोटा है भाई? ये 50.98% से। तो मैं इसे टिक करूंगा और आगे निकल जाऊंगा। वरना आप क्या कर रहे होंगे भाई? आप क्या करते भाई? देखो आपको ये करना पड़ेगा 10400, इसको आप डिवाइड कर रहे होंगे 204 से। ये थोड़ा सा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन उस लेवल पे नहीं है तो। इसीलिए आप क्वेश्चंस को अगर अप्रोक्सीमेशन में आप कर पा रहे हो, ऑप्शन थोड़ा डिफरेंस के साथ है, या आप कुछ आइडिया लगा पा रहे हो ऑप्शंस के बारे में, तो आप इस तरीके से प्रेफर करिए आप अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और यूपीएसआई के भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो आप तैयार रहना हर चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है क्या? 450 का 20% तो 90। आप देखोगे 420 का 10% क्या होगा? एक जंप, जीरो उधर जंप कर जाएगी तो 45। अब 45 का 20% तो यानी 90, ठीक है। आप रेशो भी ले सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हो? 420 गुना 20% बराबर रेशो 560 का 40%। तो आप काट देना, जो कटेगा वो रेशो ले लेना, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। मैं भी करके दिखाता हूँ। आप देखो 560 का 40%, मैंने देखा 10% कितना होगा, तो यानी एक जीरो का रोल खत्म हो गया, 10% निकल गया 56। अब इसका 4 गुना कर दो हमें 40%, 10 गुना 4 40 हो जाता है ना भाई, ठीक है। तो 6 चौक 24, 4 2 कैरी, 5 चौक 20, 21 22, ये आ गया 224, ठीक है। अब मैं क्या देख, मेरे से पूछा क्या गया भाई? तो कितना प्रतिशत कम है, यही चीज इसके अंदर भी पूछी गई। तो अब ना अगर रेशो तो अभी एक बार और कट जाएगा, तो ये 45 आ गया, ये 112 आ गया, ठीक है। तो आप चेक करो कितना कम है। मैं देख रहा हूँ कि ये 12 5 7 10 6 67 कम है किससे? 112 से। बताइए सर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? और मैं ऑप्शंस यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ कि मेरे काफी डिफरेंस के साथ है, ठीक है। तो अब अप्रोक्सीमेशन कैसे लगा पा रहे हो? नीचे तो 112 है, 4 का मल्टीपल है, तो ऊपर वाली वैल्यू को आप देखो थोड़ा सा बड़ा कर लो ना। ये 68 है, सॉरी 67 था, तो मैं इसे 68 कर लूंगा। अब परसेंटेज के लिए मैं लगा दूंगा 100, ठीक है। भाई मैं कुछ अपनी साइड से नहीं कर रहा हूँ, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है यूपीएसआई के अंदर, ठीक है। आप चेक करो आप अप्रोक्सीमेशन लगा पा रहे हो इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो चलिए भाई मैं इसे 4 से काट दूंगा, 17 आ गया, और 4 8 32, तो यानी 1700 को एक बार और काट लो, ये 25 आ गया, और ये कितना आ गया भाई? 4 से काट दूंगा तो 7 आ गया, ठीक है। यानी 17 की गुना 25 में करो आप, और फिर 7 से आपको डिवाइड करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप आंसर के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। 25 धाम 250 और 25 सत्ते 175, तो यानी जब मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी 5 2 2 1 3 और 4, ये आ गया मेरा 425, ठीक है। 425 को 7 से डिवाइड करना है, तो मैं देख रहा हूँ कि 7 की मैं 60 में मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा? 420 पे पहुंच जाऊंगा, यानी लगभग 60 के आसपास में पहुंच पाया हूँ, ठीक है भाई। और मैंने ऊपर वाली वैल्यू को थोड़ा बड़ा किया हुआ है, तो मेरा आंसर रियल आंसर से थोड़ा सा बड़ा चल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू को मैंने थोड़ा बड़ा किया इस बार। अगर ऊपर वाली वैल्यू को मैंने थोड़ा बड़ा लिया तो मल्टीप्लाई करके थोड़ा बड़ा आंसर दे रही होगी ना भाई। तो 60 मेरे ओरिजिनल आंसर से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये किससे थोड़ा सा बड़ा है? 60%, लगभग 60 आ गया ना भाई, 60 पॉइंट समथिंग चल रहे होंगे आप, ठीक है। और ये मेरे आंसर से थोड़ा सा बड़ा है, तो मेरे इस आंसर से ही थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इस तरीके से अपना आंसर लगाऊंगा और आगे निकल जाऊंगा भाई, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इस चीज को। क्या मेरी बात समझ पाए हो भाई? ठीक है, कर लोगे ना? चलिए। और एक तरीके से डेमो वीडियो रहेगी हमारी भाई, है ना। आपको पता लग जाएगा कि आपको हमें देखना है या फिर नहीं देखना है, ठीक है। और अपना सपोर्ट आप दिखाओगे तो उसी वही एक आधार है कि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी या फिर नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि भाई मोटिवेशन सबको चाहिए, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं? 7 की पावर 2 + 1, तो मैं रेशो निकाल लूंगा भाई, दोनों चीज़ों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 7 की पावर 2 49 + 1 50, ये इधर से आ गया मेरा 50। और मैं इसे जब चेक करूंगा, 2 की पावर 3 8 मिल गया मुझे भाई, है ना। और 5 की पावर 3 मुझे कितना मिलेगा? 125। तो ये रेशो है भाई दोनों संख्याओं का। क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए आपको रियलिटी में संख्याओं के रेशो से मतलब होता है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर से कभी मतलब नहीं होता है। तो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, मैं 2 से काट दूंगा इस संख्या को 4 बार, तो ये 1:20 आ गया। ये क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या
ये वाला नंबर जो है कितना प्रतिशत है, तो देख लो भाई एक कितना प्रतिशत है 20 से, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 5% की वैल्यू है 1/20, तो आप लगाओगे और आगे निकल जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था क्वेश्चन के अंदर, रेशो निकाल लो और काम बन गया, बस ये समझ लो एक तरीके से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करते हुए चलो भाई। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है भाई, 240 के 8% का 4%। ठीक है, यानी 240 है, इसका 8% ये आ गया, और इसका भी 4%। तो इसने बोला कि इस नंबर की बात कर रहे हो। ठीक है, 240 के 8% का भी 4% ये आ गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई संख्या x है उसके 60% के बराबर है। मैंने मान लिया कोई संख्या जो भी रही होगी 60% जिसका भी हो रहा हो, मैंने मान लिया कि 60% का फ्रैक्शन 3/5। ठीक है, तो ये उसके 60% के बराबर होने का मतलब है कि 3 के बराबर है। तो यानी ये क्या 3 की वैल्यू है भाई, क्या ये 3 की वैल्यू है सारी की सारी, तो 1 की वैल्यू क्या रही होगी, ये 3 तो बटे में आ गया होगा। ठीक है, ये अब सारी की सारी 1 की वैल्यू बन गई है ना, ये सारी की सारी अब 1 की वैल्यू बन गई। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे वो पूरी संख्या चाहिए भाई जिसकी मैं बात करूं, तो मुझे 5 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इधर भी 5 से गुणा कर दूंगा और इधर भी। तो आपको ओवरऑल ये डाटा सोल्व करना है, और इसे डाटा को सोल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि भाई ये 3 से काट दूंगा तो 80 आ गया, मैंने 0 से 0 को काट दिया। ठीक है, मैंने इस 5 से इस 2 को भी काट दिया, मैंने इस 2 से इस 2 को काट दिया। ठीक है भाई, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास जो बच गया 8 × 64 दूनी 128 ऊपर आ गया, और नीचे मेरे पास बचा हुआ है 100। ठीक है, अब ये 100 2 जीरो ऊपर लगाएगा जब, तो पीछे से 2 जीरो आगे शिफ्ट हो जाएंगे भाई, तो 1.28। तो यही मेरा आंसर होने वाला है भाई। ठीक है, चलिए भाई, क्या मेरी बात समझ पाए हो भाई यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन कर लेंगे भाई। ठीक है, आप ऐसे करो या फिर कोई भी तरीका लगाओ आप, ये आपका मेथड है पर्सनल। मतलब आप उस चीज़ को और तरीके से कैलकुलेशन को डील करोगे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। सोचने का नजरिया है, तो आप बस ये देख लो प्रीवियस को अटेम्प्ट कैसा करना है। एक्स का 25% ना किसके बराबर है, ये सारा डाटा है ना इसके बराबर है भाई। एक्स का 25%, यानी एक्स जो भी रहा उसका 1/4 के बराबर है। ठीक है, यानी 1/4, यानी 1 के बराबर की बात चल रही है कि 1 के बराबर क्या है, 25% की बात हो रही है। तो अगर पूरा नंबर एक्स जो भी नंबर होगा ना 4 है ना, तो उसके एक हिस्से की बात हो रही है। क्या है ये एक हिस्सा, 2500 का, 20% 1/5, 30% मतलब 3/10, 15% का मतलब 3/20। तो फ्रैक्शंस मैंने डायरेक्ट लिख दी भाई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं काट देता हूँ जो चीज़ कट पाएगी। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि भैया तो 10 है, और 5 दूनी 10, ये भी मेरा 200 सॉरी 100 बन गया, 100 और एक जीरो ही होगी, तो मेरी यानी 2 जीरो में काट पाया। या पे ऐसे डायरेक्ट भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैंने 2 जीरो काट लिए, और 5 से मैंने 25 को काट दी, 5 आ गया। ठीक है, एक मिनट मैं दोबारा कर दूं, यहाँ पे 3 जीरो है भाई मेरे पास, है ना, 3 जीरो है। तो अब नीचे देखो आप, ये मैं जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 100 बन जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, मेरे पास ये 100 बन गया, और एक जीरो है, तो मैंने तीनों की तीनों जीरो को उड़ा दिया। अब मेरे पास जीरो नहीं है भाई क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 20%, 30% और 15% की उसने बात कर रखी है। ठीक है, अब ये 5 से मैंने किसे काट दिया, इसे काट दिया 5 को। एक बार मैं दोबारा कर लूँगा इस क्वेश्चन को भाई, ये थोड़ा कंफ्यूज कर दिया इसने मुझे। एक मिनट को बस, अब देखते हैं। एक्स का 2500 के सॉरी 25,000 है वो, 20% 1/5 होगा ना भाई। ठीक है, 30% का मतलब क्या होगा, 3/10 के 15% 3/20, ये होगी ना चीज़ भाई सारी। ठीक है, तो ये तीनों तो नीचे जीरो को दिखा रही भाई। ठीक है, मैंने जीरो को उड़ा दिया, देखो 2 जीरो तो ये बन गई, और 5 दूनी 10, एक जीरो ये बन जाएगी, तीनों की तीनों जीरो मेरी खत्म होगी, 25 बचेगा। ये मैंने यहाँ पे गलती लगा दिया था, 3 3 9, यानी 25 × 9, ये मेरे एक की वैल्यू है ना, ये ना 25%, एक्स के 25% बोला तो एक की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं 4 की वैल्यू चाहिए भाई। तो देखो 25 चौका आ गया आपका 100, और 9 की जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 900। ये एक आसान सा एक क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ थी नहीं। या फिर आप ऐसे भी देख सको ना कि भाई 3 आ गए यहाँ पे 30 में, और एक 3 आ गया आपके 15 में, तो मेरा जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। आप ये भी चीज़ चेक कर सकते थे क्वेश्चन के अंदर। और 9 का मल्टीपल 7, ये 13 आ गया, 13 का मतलब 4, ये भी नहीं हो सकता है, और ये 8, ये भी नहीं हो सकता है, 8 और 7 15 और 5 20, ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही आंसर मेरा आंसर हो सकता था क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी करोगे।
किसी भी तरीके से जाओ भाई, है ना, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। चलिए 10 ही शायद 8 के आसपास होगा। 3400 के 75% के 30% के 40% का 20% का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए भाई करते हैं। 3400 के 75% के 30% के 40% के 20%, इसका मान आपसे पूछा गया भाई, ठीक है। तो चलिए आप मुझे एक बात बताओ, ये 25 है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, और दो मेरे यहाँ पे 4 के अंदर 2 बार 2 आ गया मेरे पास, 2 × 2, ठीक है। और 25 चौका 100, ये मेरे पास 2 जीरो ये आ गई और एक जीरो ये, 3 जीरो है मेरे पास अपोन में, ठीक है भाई। तो मैंने 2 जीरो से कोई भी 2 जीरो काट ली, अपोन में मेरे पास 1 जीरो बची हुई है, ये चीज़ आप याद रखना भाई। तो यानी मेरे पास 10 बचा हुआ है नीचे, ठीक है। मैं ऊपर की चीज़ें देख लेता हूँ क्या बचा हुआ है, ठीक है। 25 ये सब चीज़ें डील होगी ना भाई, हाँ जी ये मैंने डील कर लिया। आप देखते हैं 3 3 9 है ना, ऐसे देख लो आप, 34 दूनी 68 और 3 3 9, यानी सबसे पहले तो ये देख लो कि आपका जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ चेक कर लो, और 9 8 72, लास्ट में उसके 2 दिखेगा, ठीक है। तो 2 दिखने वाला ही मेरे पास एक ऑप्शन है, 2 दिखने वाला एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब मैं कराऊंगा तो 9 8 72, लास्ट में मुझे 2 दिखेगा, ठीक है। और 9 है तो 9 का मल्टीपल होगा, एक के बाद जीरो होगी, तो आप इतनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो भाई, ठीक है। 6 7 8 9, मल्टीप्लाई भी मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए भाई सब यूपीएसआई के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं मतलब आप देख सकते हो कि इसमें कोई दिखाने और छिपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं बार बार बोलूँगी ये देखो यूपीएसआई के इस एग्जाम के अंदर आया, आप खुद देख लो कि कहाँ पे आया हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये चीज़ बताओ क्या होगी। ये भी देखो 4500 के 60% के 45% के 40% के 15%, यानी आप 3 देखो कितनी बार आ गया ऊपर, ठीक है। और नीचे से वो 3 काटने वाली संख्या कहीं पे नहीं आई है। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो भी आंसर होगा ना भाई, वो सबसे पहले तो 9 का मल्टीपल होगा। क्या इसके अंदर 9 के मल्टीपल्स हैं? 9 7 3 10, ये तो नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि 9 दिख गया मुझे, 7 और 3 10, आगे फिर मेरा क्या डिजिट सम आगे 1 चल रहा है बन के, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 9 खत्म, 7 और 1 8 डिजिट सम है तो नहीं होगा, 7 और 4 11 डिजिट सम 2 है तो नहीं होगा, 7 8 9 और 9, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि यही 9 का मल्टीपल है। बिना कुछ करे क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं देखा भाई, मैंने 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली कि लग रही है कि नहीं लग रही है। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, संख्याओं के अंक हैं उनको आप टोटल करो, डिजिट्स को सम करो, और सम करने के बाद अगर वो जो नंबर्स आपको मिलेगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं भाई। 60% का मतलब 3/5 आ गया भाई, ठीक है। 45 का मतलब क्या आ गया, 5 45 और 20, ठीक है। और आगे चलेंगे तो आपके पास आ गया 40% मतलब 2/5, 15% मतलब कितना आ गया 3/20, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की चीज़ आपने देख ली। तो आप देख लो जीरो के बारे में क्या सीन चल रहा है भाई, ठीक है। तो 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी, और एक 5 दूनी 10 बनेगा, तो इससे मैंने ये वाली जीरो काट दी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि आगे क्या कहानी बनने वाली है। और 5 दूनी 10, मेरा एक जीरो नीचे से अभी भी चल रहा है क्या भाई, नहीं चलेगा नहीं। ये मैंने 2 से 2 काट दिया, और मैंने 5 9 45, तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, 9 गुना 9 81, और 3 3 9, यानी 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 का क्यूब 729, ठीक है भाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? चलिए आगे चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, जो कि ठीक ठाक पेपर आया था आपका। चलिए भाई, ये बोल रहा है कि 560 में से, ये देखो 3 उम्मीदवार या 4 उम्मीदवार ए बी सी डी की बात कर रहे हैं, तो भाई ए ने तो 560 में से 420 नंबर ले गया है। अब देखो 420 नंबर लाने का मतलब क्या है 560 में से, आप देखो जीरो से जीरो कट गई, मैंने 7 से काट दिया, 7 8 56, ठीक है। और 7 6 42, ठीक है। तो ये बन गया 3/4, ठीक है। ये तो 75% आ गया, यानी पहले वाला तो 75% है। मैं लिख देता हूँ हिंट हल्का सा, ये तो 75% नंबर लेगा है। अब इसे देखो दूसरे वाले की बात करते हैं। जीरो से मैंने जीरो को काट दिया, ठीक है। अब भाई
ये भी 8 से काट लूँ, 8 नम 72 और 8 56। ठीक है, आपको पता है कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11.11। तो 11.11 और लेकिन उसका 7 गुना है तो 77.77, ये इतना परसेंट लगभग लेके आया। ठीक है, और ये 500 में से 415 लेके आया। ठीक है, तो ये तो 83% आपको दिख रहा है कि अगर आप इसका डबल कर दो तो ये आपका 1000 बन जाएगा और ये 830 बनेगा। ठीक है, फिर मैं 0 काट दूंगा तो 83% मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। फिर आप कर लो, 5 से काट लो तो ये 100 आ गया। 5 से जब काटूंगा 5 8 40, 5 दिया 15, तो 100 में से 83 नंबर लाना, यानी 83%। क्या आप देख पा रहे हो भाई इतनी चीज को? ठीक है, अब मैं लास्ट की बात करता हूँ। ठीक है, मैंने 5 से जब काटा, 5 से डिविजिबल है था ना, तो मैं 5 से जब काटूंगा 5 ही कम 5, 5 दिया 15 और 30, ये 130 आ गया। 5 नम 45, 5 7 35, 130 में से 97 नंबर आना, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस इतना बड़ा है और ऊपर की वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, तो ये तो मेरा बहुत कम होने वाला है। ठीक है, तो मुझे बताना क्या है वो देख लो। सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर सबसे ज्यादा नंबर देखो किसके? 83 के। अब सेकंड नंबर पे कौन है? 77.77। ठीक है भाई, तो मेरे कौन से वाला है? बी कहाँ पे? ए के अंदर बी दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये आप अगर भाई देखो कुछ नहीं था, ये भी मैंने 0 से 0 काट दी। 970 को 13 से डिवाइड करके देखना था। 13 सत्ते 91, 13 × 3 = 39, 13 चौका 52। ठीक है, 74 पॉइंट के आसपास बैठेगा। ठीक है, मुझे इतना नहीं जाना क्योंकि 74 से बड़े तो मेरे पास और भी कई नंबर है। 77.77 है, ये तो हो ही गया। ये 75, ये 75% है, ये 20 से तो बड़ा ही है ना। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सेकंड वाला चाहिए था तो मैंने वो लगा दिया आराम से। अब ये क्वेश्चन देखो आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ध्यान से पढ़ना और फिर करना इसे। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई के अंदर तो नहीं आया, लेकिन ये यूपी कांस्टेबल 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझो इसे एक बार, जिस बच्चों ने पेपर दिया होगा तो उन्हें पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आया था। एक कॉलेज ने पहले से मांगे गए लोगों में से 600 रुपए का औसत दान प्राप्त करके एक नई इमारत बनाने के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया। ठीक है, यानी कुछ लोगों से उन्होंने 600 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टारगेट कर लिया और उन्होंने क्या करा, कुछ लोगों से लिया वो पैसा और उन्होंने क्या कर दिया, राशि का 75% हिस्सा कवर कर लिया जो इमारत बनाने के लिए चाहिए थी भाई। ठीक है, जितनी राशि की जरूरत थी उसका 75% उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और उन्होंने बताया कि जो कुछ लोग थे ना, तो वे भी 60% प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि यानी अगर टोटल 100% लोगों से पैसा लेना है ना, तो 60% लोगों से आपने पैसा ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो भाई आप? तो एक बात बताओ, आप एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। ठीक है, जिनसे कॉलेज दान मांगेगा, या ठीक है, यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए आवश्यक राशि जो जुटानी है, तो मांगे जाने वाले शेष लोगों से औसत दान कितना है? मतलब आप देखो 60% से तो ले लिया, अब आगे बचे हुए लोग कितने हैं? आगे बचे हुए लोग हैं मेरे ओनली 40%। ठीक है, तो 40% से मुझे कितना पैसा लेना पड़ेगा कि बिल्कुल सेरेरो फिट बैठ जाए कि भाई इमारत बन जाए, आपकी जितना पैसा चाहिए था वो कलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ इसने बोल ली है। तो देखो पहले वाले लोग कितने हैं, जो 60% से जिन्होंने पैसा ले लिया। अब देखो 60% किस फ्रैक्शन को दिखाती है? 3/5। यानी अगर टोटल लोग जो है जिनसे पैसा लिया जाना है 5 है ना, तो 3 लोग वो हैं जिनसे ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो ना भाई आप? इस फ्रैक्शन का रोल है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो कि 5 अगर टोटल है, 5 लोग अगर टोटल है ना भाई, तो 3 लोगों से पैसा ले लिया गया, ये समझ लो। ठीक है, उन्होंने बोला ना कि भाई 60% लोगों ने दे दिया, और 60% लोगों ने कितना पैसा दिया ये बताओ। उन्होंने बताया कि हर एक इंसान से हम मान लो एवरेज 600 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, तो भाई 600 के हिसाब से आपने इतना पैसा कलेक्ट कर लिया गया, ये बताओ। ठीक है, ये मेरा कलेक्शन हो गया ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि 60% लोग 3, क्योंकि 5 मैंने टोटल मान लिया। ठीक है, 60% लोग 3 लोग, और जो आपने मतलब ये देखो कि भाई 600 रुपये के हिसाब से इतना कलेक्शन आपने वहाँ से ले लिया। हर एक से आप 600 ले रहे हो, 3 से आप इतना ले रहे होंगे। ठीक है, और उसने बताया कि ये जो कलेक्शन हुआ ना, ये किसकी वैल्यू है भाई ये बताओ। उसने बोला कि 75% कलेक्शन हो चुका है आपका ऑलरेडी। ठीक है, यार ये 75% की वैल्यू है, तो पैसा बचा हुआ कितना है जो मुझे और कलेक्ट करना? ये तो 75% है, तो इसका 1/25 यानी इसका 25% बचा हुआ है। ठीक है, इसी का मतलब ये 75% बताया नहीं, 3/4। ठीक है, यानी ये 3 हिस्से की वैल्यू है, और अभी भी क्या है, 4 टोटल करना है मुझे पैसा इकट्ठा, तो एक हिस्सा मुझे अभी और चाहिए क्या? ठीक है, तो ये 3 हिस्से की वैल्यू है सारी की सारी।
ठीक है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, एक हिस्से की वैल्यू आ गई 600, तो मुझे 600 रुपये और चाहिए। यानी कि भाई नॉर्मल सी बात है, 4 हिस्से चाहिए थे तो 3 हिस्से का कलेक्शन हो गया, यानी 75% तभी तो बनेगा। एक हिस्सा भी मुझे और चाहिए जो 25% को दिखा रहा भाई, ठीक है। और इसे देने वाले कितने लोग हैं ये बात बताओ मुझे भाई। 600 एकम 600 रुपये मुझे इकट्ठे करने मान लो एग्जाम्पल के लिए, और भाई 5 लोग थे, 3 लोगों ने तो दे दिया, अब 2 लोगों से लेने मुझे, ठीक है। तो भाई ये 600 रुपये देने वाले कौन से लोग हैं, जो 2 लोग बचे हुए, तो ये एवरेज 300 भी देंगे ना, तो तब भी मेरी बात बन जाएगी। तो मेरा आंसर आ गया 300। भाई 5 लोग टोटल थे, 3 लोगों ने स्टार्टिंग में कितने रुपए दे दिए ये बताओ। उसने बोला कि 600 के हिसाब से हमसे उनसे कलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो भाई 600 के हिसाब से 3 गुना 600 को कलेक्शन हो गया, ठीक है। और ये बोला कि 75% कलेक्शन हो चुका है, यानी अभी इसका ये 75 की वैल्यू है, तो 25 की वैल्यू क्या होगी 600, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, यानी फ्रैक्शंस में देख सको आप 1/4, ठीक है। 4 कलेक्शन टोटल करना है और 3 हिस्सा उसका हो गया, तो 3 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू निकाली, और 1 हिस्सा चाहिए तो ये है, ठीक है। और अब देने वाले लोग कितने हैं, टोटल लोग 5 थे, 3 लोग तो यहाँ पे दे चुके हैं, तो अब इन 600 को देने के लिए सिर्फ 2 लोग अवेलेबल है मेरे पास। मैंने अगर 5 ही नंबर टोटल मान लिया, ठीक है। तो भाई 600 को देने के लिए 2 लोग हैं, तो 300 के एवरेज से दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मेरा क्वेश्चन था भाई, और यही इसका सोल्यूशन था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सर 5/3 के 3/5 से कितने, 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन कभी आपके सामने आए, देखो इसका प्रॉपर मेथड तो क्या है, आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, नीचे वाले जो डाटा दिख रहे हैं ना, आप इनका कोई मल्टीपल मान लो, क्यों नंबर है ना, जो भी नंबर रहा वो 3 और 5 का मल्टीपल रहा, मैंने माना कि 15 है वो नंबर, ठीक है। तो अब इस फ्रैक्शंस में गुना कर लो कि ये संख्या 15 गुना 3/5 से कितना अधिक है, ठीक है। मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे कर पाओगे, लेकिन आप थोड़ा सा लगा एक बार आपको ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और पंजे पंजे 25, तो यानी 25 थी स्टार्टिंग में। अब देखो 5 तिया 15, 3 तिया 9। अब ये बोल रहा है कि ये वाला नंबर है जो पहले वाला, ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। यानी 25 जो है 9 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये चीज पूछी गई, ठीक है। एक तो निकालने का तरीका ये हो जाएगा इस चीज को, परसेंटेज की बात हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कर लो कोई दिक्कत नहीं। चलो कितना अधिक है, 16 अधिक है, किससे, 9 से। अब आप ऐसे नहीं होगी भाई 9 से आप 16 को भाग दे रहे हो, आप देखो इस चीज को आप ऐसे समझ पा रहे हैं क्या, ये फ्रैक्शन, ठीक है। यानी एक जो है जो होल्ड में दिख रहा है आपको, ये तो पूरा 100% को बतावेगा भाई, पूरी वैल्यू है, पूरा पूर्णांक है। तो 7/9 देखो अब क्या होगा, 1/9 क्या होता है, 11.11, 11.11, उसका 7 गुना कितना होगा, क्योंकि ऊपर 7 से मल्टीप्लाई है, तो 77.77, इतना परसेंट। तो ये टोटल कितना होगा 177.77, ठीक है। टिक लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे भाई, कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब इस चीज को मैं बता देता हूँ, कभी आपको लग रहा हो कि यही तरीका है, ठीक है, आप ऐसे मत करना। आप देखो 5/3 है ना, एक बार में से यानी रेशो सीधा ही है, आप डायरेक्ट यहां पे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्या करना है, पंजे पंजे 25 और 3 तिया 9, ठीक है। 25 और 9 आपको डायरेक्ट दिखेगा, और 25 और 9 आपको डायरेक्ट दिखेगा, तो आप यहां से फिर आगे इस स्टेप से चीजें ले जा सकते हो भाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां से आगे, फिर आगे सेम चीजें होंगी, 25 और 9 का रेशो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यूपीएसआई 2017 में शिफ्ट सेकंड के अंदर किसी पेपर की ये वाला क्वेश्चन आया हुआ, देख लो भाई, ठीक है। ये बोल रहा है आपसे गणना में प्रतिशत त्रुटि बताओ कितनी हुई, अगर तृषा नाम की कोई एक लड़की है, तृषा, एक संख्या n को, यानी सबसे पहले n के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि n क्या है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपसे, वो n ना आप इनका मल्टीपल मान लिया करो, 2 गुना 3, यानी मैंने 6 मान लिया, ठीक है। n को ना मैं 6 से रिप्लेसमेंट करूंगा अब, यानी 6 को ना 32 गुना 1/2, इससे मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, 6 को 32 गुना 1/3 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो भाई रेशो निकाल लो, ठीक है, और प्रतिशत त्रुटि बता दो। करना तो ये था,
लेकिन कर ये दिया, ठीक है, समझ रहे? तो त्रुटि बतानी क्या होगी, कितना परसेंट आपने डिफरेंस लिया है। तो मैंने रेशो बता रखा, तो 6 का कोई रोल नहीं है भाई, 32 का कोई रोल नहीं है भाई। अब 1/2 और 1/3 पे, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वहां पे पहुंच जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, करना तो ये था लेकिन कर ये दिया, कितना कम कर दिया आपने, देखो 1 कम कर दिया, किस पे, 3 पे। करना आपको 3 था लेकिन आपने कर 2 दिया, तो यानी 1 कम कर दिया, किस पे, 3 पे। 1 कम अगर आपने 3 पे कर दिया तो ये 33.33% आपने कम कर दिया। बताओ भाई, ठीक है यहां तक की बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 कर दिया, ठीक है। ये देखो, 5 5 25, 4 चौक 16, 25 से 16 कर दिया भाई, ठीक है। त्रुटि बतानी है, तो कितनी त्रुटि हुई है? 9 की त्रुटि हुई है, किस पे, 25 पे। 1/25 4% होता है, उसका 9 गुना 36%, ठीक है भाई। ये कितना आ गया? 36%। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो भाई? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है तो आगे चलो। ये देखो क्या बोल रहा भाई, बी ए से, मतलब ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। क्या रेशो बता रहा है इसके बीच में? बी ए का 1/3 है, यानी बी है ना 1/3 है। अगर ए मेरा 3 है तो इसका 1 हिस्सा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। भाई देखो, बी कितना कम है? 2 कम है, किससे? ए से। तो 1/3 आपको भी पता लगा कि 33.33, तो उसका डबल 66.66। 1/3 का मतलब होता है 33.33, ये उसका डबल है, तो 66.66%। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो भाई? ये सब वन लाइनर क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में या 21 में पूछे गए, 1-2 क्वेश्चन को कर छोड़ दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? घनाभ के बारे में क्वेश्चन है। घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रम से 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक बात बताओ भाई, घनाभ जो है उसका आपके पास आयतन किस चीज पे डिपेंड करता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई पे। तो यानी अगर मैं तीनों के अंदर चेंज करूँ तो तीनों डायमीटर्स के अंदर मेरे चेंज आएंगे, ठीक है। सभी डायमेंशन चेंज हो रही होंगी, तो समझो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि करी, तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या कि 10 से 11 कर दोगे आप चीज को। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 से आपने चीज को 6 कर दिया, ठीक है। और फिर 25%, यानी 1/4, यानी 4 से आपने 5 कर दिया। अगर कोई चीज आप काट पाओ इधर की साइड से इधर की साइड में, तो आप काट लेना, वरना फिर आप लिख देना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि भाई 5 से मैंने 5 काट दिया। मैं देख रहा हूँ कि भाई ये मेरा 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, 10 दूनी 20 और 11 तिया 33, ठीक है। ये आया। अब इसने बोला कि वृद्धि बताओ परसेंटेज के अंदर, तो 13 की वृद्धि है किस पे? 20 पे। 1/20 क्या होता है भाई? 5%। और 13 पंजे 65, यानी कि 13 मल्टीपल है ना उसका भाई। 1/20 का मतलब आप 4% पढ़ोगे और उसका 13 गुना, क्योंकि ऊपर की साइड है 13, तो 13 गुना 13 पंजे 65, आप 65% लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे भाई, ठीक है। नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट? ये 2021 से है, यूपीएसआई से। ये बोल रहा है गोकुल ने एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की कमी आई, ठीक है। 12% कम हुआ, ठीक है। क्षेत्रफल में कुल कितनी कमी आई, ठीक है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले मेरी बात सुनो। 12% की कमी एक डायमेंशन, 12% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताओ भाई, मैं अगर 4% की बात करूँ तो ये होता है, और उसका 3 गुना, तो 3/25 कमी आई। तो 25 में जब 3 की कमी आएगी तो भाई, तो ये 22 हो जाएगा। 25 में जब 3 की कमी आएगी तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 625, कुछ कट तो रहा नहीं है, ठीक है भाई। और 22 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आप देख रहे होंगे कि भाई 484 आ गया। कैसे निकाल लोगे? दो कम, आप मान लो कि आपको 22 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। आप 2 का स्क्वायर करो 4, ठीक है। और आप टू डिजिट्स के अंदर लिखोगे ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है? 2 का भी स्क्वायर करोगे आप 4। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 2 दूनी 4 और उसका डबल कर रहे होंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, और आप एक डिजिट छोड़ के लिख दोगे और आप टोटल कर दोगे 484, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो अगर आपको नहीं पता है। तो इसने पूछा कि भाई ये बताओ कि कितने प्रतिशत की कमी आई। तो आप ये देखो कितना कम आया इसे, और फिर 625 से आप डिवाइड करो। इस तरीके से आप निकाल पाओगे, या फिर आप क्या करोगे? A+B, AB वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है। मैंने अभी ये तो मैं पीछे दिखा के गया आपसे चीज।
आप यहाँ पे क्या यूज लोगे, ज्यादा आसान पड़ेगा। 12 देखो ये आप सोल्व कर दोगे ना भाई, मैं उम्मीद करा कि ये चीज आप सोल्व कर दोगे। मैं आपसे दूसरी चीज बताता हूँ, 12% की कमी हुई, तो भाई 12 की कमी पहली बार और 12 की कमी दोनों डायमेंशन में यूज कर रहा हूँ, ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला, ठीक है, समझ रहे हो। तो माइनस है, कमी हुई तो दूसरे में भी कमी हुई, और जब फिर माइनस माइनस कमी यूज ले रहा हूँ तो प्लस होगा। अब मैं ए भी लिखूंगा, 12 गुना 12 144, और बटे में जब 100 लगा रहा हूँ तो 1.44, ठीक है। तो 12 और 12 24 आ गया, 24 में से मुझे 1.44 घटाना है, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस के हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो मैं सीधा 2 को घटा दूं तो 22, और ये घटाऊंगा जब 5 6 इतने परसेंट, कौन सा चिन्ह हावी है, माइनस वाला, तो यानी कमी आई ओवरऑल 22.56 की। तो इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज ले सकते हो, साइन मैटर करते हैं, प्लस है तो प्लस में लोगे, माइनस में है तो माइनस में लोगे, यहाँ पे दोनों साइन का मल्टीपल होगा जो भी होगा। मान लो यहाँ पे माइनस माइनस थे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, मान लो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस होगा, मान लो कि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से चलता है, दोनों साइन का मल्टीपल इधर होता है, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला हम पिछले वाले में 3 डायमेंशन का क्वेश्चन था तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो यहाँ के लिए फॉर्मूला 3 के लिए थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी, तीनों की मल्टीप्लाई, और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो फिर फॉर्मूला ये यूज लोगे आप। तो फॉर्मूला याद रखो तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, 3 के बाद अब फॉर्मूला आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। मान लो 2 के लिए लगाना है सक्सेसिव, 3 के लिए लगाना तो आप कर पाओगे, लेकिन 4 के लिए फिर आप फंस जाओगे। तो आपको ना डायरेक्ट सक्सेसिव रेशो मेथड से भी यूज़ करना आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा, ठीक है। और यहाँ पे आप खुद कर लोगे, अब अगले वाले में मैंने बता के छोड़ दिया आपसे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए भाई क्या बोल रहा है आपसे, एक गांव की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या में कितना चेंज आया वो बताना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो भाई 15% यानी 3/20, 20 से 23 हो गया। दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 30% में 3/10, 10 से क्या हो जाएगा 13, तो ये चीज मुझे मिलेंगी, ये बन गया मेरा 400, और ये क्या बनेगा 13 3 39 9 3 कह रही 13 दूनी 26 27 28 29, ये कम क्यों हो गया भाई, ये तो वृद्धि होनी चाहिए थी। 1 मिनट, 13 3 39 9 और 3 कैरी गया, 13 दूनी 26 27 28 29, ओ ये 200 है ना भाई, इधर ये 200 होगा ना भाई। कितने परसेंट की थी, 15%, हाँ जी। 20 से 23 हो जाएगी, और भाई ये दूसरा बोल रहे 10%, 30% की वृद्धि हो तो 10 से 13, ठीक है। और ये आ गया आपका तो 13 3 39 9 3 कह रही 13 दूनी 26 27 28 29, तो ये चीज़ होगी मेरे पास, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। 200 से 299 हो गया, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद, यानी अब बताने की जनसंख्या कितनी है, या तो आप अपने ऑप्शंस के अंदर आप क्या चेक कर लोगे कि मेरा जो भी ऑप्शन रहा होगा मेरा आंसर, तो आप उसके अंदर ना आपको क्या मिलेगा 13 और 23 का मल्टीपल मिलेगा भाई, ठीक है। आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हो, 13 और आपका 23 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। आप तो एक तो दोनों का होगा मतलब, ठीक है, ये चीज़ चेक कर सकते हो, या फिर आप चेक निकाल लो भाई। तो 200 की वैल्यू कितनी बता रखी है 130000, 2 जीरो से मैंने जब इसे इक्वल रखूँगा इसके तो काट दूंगा, तो मैंने जब 2 से डिवाइड करा तो ये कितना मल्टीप्लाई 650, 650 गुना आया भाई, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब 650 1 यूनिट की वैल्यू है, लेकिन मुझे 299 की वैल्यू बतानी है भाई, तो 299 गुना 650 हो जाएगा। बताओ भाई किसी को तो प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख दूंगा, देखो मैं अगर एग्जैक्ट आंसर अपना निकालना चाहूँ तो इस चीज़ को मैं 300 -1 लिख सकता हूँ क्या भाई, ठीक है। 300 -1 लिख दूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे चीज़ें मिल जाएगी। कैसे देखो, अब इसके साथ में 650 की जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 3 तो मेरे पास 0 आ गई, और भाई 5 3 15 और 6 18 1 19,
तो मेरे पास ये आ गया। मैंने 650 की 300 में गुना करी और फिर मैं 1 में गुना करूँगा तो 650, जब मैं इसमें से घटा रहा हूँ तो 50 में से 50 गया, ये आ गया मेरा 100 में से 50 गया, यहाँ पे 9 आ गया, 9 में 6 गया 3, तो 350 दिखना चाहिए था क्या? हाँ 350, तो मुझे लास्ट में 350 यहाँ पे दिख रहा है। आप घटा लोगे पूरा तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके आगे, क्या होगा 19 आने वाला, नॉर्मल सी बात है, 3 आ गए यहाँ पे, तो आप कर लोगे ना भाई 350 चेक कर देना आप, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे कम हो जाएगा, 194 आ गया, 194,350। ठीक है, आप ऐसे करके क्वेश्चन को कर लोगे भाई। ठीक है, और क्या चीज़ चेक कर सकते थे आप? कोई और चीज़ चेक कर सकते हो? 200 इसकी मल्टीप्लाई मुझे 650 में करनी भाई। अब मैं ये चेक बोल सकता हूँ कि भाई मेरा जो नंबर होगा ना उसके लास्ट में ना 0 1 ही होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं ना देख पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 299 और 650 है। ठीक है, अब क्या है, एक जीरो तो बनी हुई है ऑलरेडी। अब मुझे ना आगे कहीं पे भी ना 2 नहीं मिल रहा है। दोनों संख्याएं क्या है मेरे लिए? ऐसी संख्या है जब अब इसके अंदर भी 2 नहीं है, इसके अंदर भी 2 नहीं है। अगर 2 होता तो इस वाले 5 से अपनी क्रिया करके 2 गुना 5 करके 0 बना लेता, लेकिन ये मेरे पास क्या है, एक ही 0 रहेगी क्योंकि मुझे 2 नहीं मिला दूसरा कोई भी। तो मेरे जो भी आंसर होगा उसके पीछे सिर्फ एक 0 लगी हुई होगी। मैं इस तरीके से भी अपना आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई यहाँ तक? तो इस तरीके से आप थोड़ा आसान कर सकते हैं। आपको मतलब ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्वेश्चन के अंदर, मैंने ऑप्शन नहीं देखे थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये पता लगा कि 299 की गुना अगर आप 650 में करते हो तो आपका आंसर क्या आने वाला है। इस आंसर के बारे में हम थोड़ा आइडिया लगाएंगे। तो 0 तो पीछे लग गई तो और लग गई भाई, जब तक मैं भाग दे के ऐसे काट ना दूं, तो ये 0 लग गई। अब क्या है, 65 के अंदर भी 2 नहीं है और 299 के अंदर भी 2 नहीं है। ठीक है, अगर मुझे 2 नहीं मिलेगा तो ये वाले 5 की किसी के साथ क्रिया नहीं होने की है, तो ये मेरा अगली 0 तैयार नहीं हो पाएगी। यानी मेरे क्वेश्चन के अंदर 9 पंजे 45, आखिरी में 5 दिख रहा होगा, उसके बाद 0 दिख रही होगी। और ऐसा भी मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ पाए हो भाई? तो मतलब ये करना जरूरी नहीं था, बस आप यहाँ तक भी कर लेते हो, चीज़ें आपके फेवर में चली जाती। ठीक है, मैंने कितनी चीज़ें आपसे बता दी। आप 0 1 मिलेगी आपको, 5 के बाद एक 0 मिलने वाले। ठीक है, 0 मिलेगी भी आपको एक ही, तो ऐसा भी सिर्फ एक ही ऑप्शन था। आप 13 और 23 के मल्टीपल भी चेक कर सकते थे भाई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अब आप यहाँ पे 0 काउंट नहीं कर सकते, आप आखिरी का अंक 0 से पहले वाला नहीं देख सकते। रीजन क्या, सब में से मैं तो आप कोई और लॉजिक लगाओगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोला कि 1988 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, एक वर्ष में 19 इतने, मतलब एक ही साल की बात कर रहा है, अगले नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया, 25% बढ़ी। 25 का मतलब 1/4, 4 से 5 होगी भाई। ठीक है, अगले वर्ष 1990 में 30% घट गई, यानी 10 से कितना हो गया, 7। फिर अगले वर्ष 1991 में 40% की वृद्धि, यानी 5 से 7। तो भाई ये मेरा सिनेरियो है क्वेश्चन को, तो मैंने 5 से 5 काट दिया, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई 40 से 49 होगी। तो सबसे पहले तो आपका जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा भाई। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है कि 7 का मल्टीपल आपके आंसर को होना पड़ेगा। अब देखता हूँ मेरे हिसाब से तो पहले 40 थी, लेकिन उसने कितना बता रखा बताओ, 5 0 0 0 0। मैंने एक 0 से मैंने ये 0 उड़ा दी भाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 4 से इसे डिवाइड कर जब करूँगा, 4 ही कम 4 और ये 10 बन गया, 4 दूनी 8 और ये 50 बन गया भाई। एक मिनट, 4 ही कम 4, हाँ, और ये 10, 4 दूनी 8, ये 2 12 चौक 48, 2 बचा 0, 4 पंजे 20 और 0, ये आ गया भाई। ठीक है, 1250 आ गया। अब क्या होगा, 1250 मेरे पास अगर आ गया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई ये 1 यूनिट की वैल्यू है, मुझे 49 की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो मैं आंसर के बारे में यहाँ से क्या बता सकूँ कि मेरा आंसर जो भी होगा उसके पीछे एक तो 0 लगी हुई होगी। ठीक है, एक ही 0 होगी, क्योंकि इसके अंदर भी फिर 2 नहीं है और इसके अंदर भी 2 नहीं है, तो 0 सब में एक ही है, तो यहाँ से मैं अपने आंसर पे नहीं पहुँच पाऊंगा। ठीक है, फिर मैं इसके बाद क्या चीज़ चेक कर पाऊंगा, 9 पंजे 45, 0 से आगे 5 दिख रहा होगा तो सब में 5 दिख रहा है भाई। ठीक है, ये भी मेरे आंसर के लिए फायदेमंद चीज़ नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे क्या करूँगा भाई, अब ये देख लो मेरा जो आंसर है वो 7 का मल्टीपल होगा, तो आप यहाँ पे 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो मैं पहले वाले में जब चेक करूँगा तो 6 2 2 5, 0 ऐसे तो हटा दो, 5 है, 5 का डबल करोगे 10, तो ये 612 आ गया। मैं 2 का डबल करूंगा 4, 61 में से जब मैं आपके मैं 4 घटा रहा हूँ तो ये मिलेगा मुझे 57। तो ये क्या 57 7 का मल्टीपल है? जी नहीं, मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं सेकंड को चेक करता हूँ, 6125, 5 का डबल करूंगा 10,
तो ये जब मैं घटा रहा हूँ ये 602 आ गया। अब 2 का डबल करूँगा 4, जब मैं 4 घटा रहा हूँ तो 56 आ गया। तो ये मेरा क्या है 7 का मल्टीपल है। ये मेरा आंसर हो सकता है, मैंने आगे टिक लगाया, ठीक है। अभी मैं और ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। 5, अब देखो ये 5 का डबल करूँगा 2, तो ये बन गया मेरे पास 602 में से जब 5 का डबल करके मैं आगे से घटा रहा हूँ तो ये बन जाएगा 592। 2 का डबल करूँगा 4, जब मैं आगे से घटा रहा हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 55। ये मेरा 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो आप 5 5 10 कर रहे हो तो 655, इसका डबल करके मैंने आगे से घटा दिया, ठीक है। अब मैं इसका डबल करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 जब मैं आगे से घटाऊंगा ये भी 55 बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर सिर्फ ये होने वाला है भाई, ठीक है। मैंने 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली इसके अंदर। और मैं क्या करूँ अगर भाई ऐसा नहीं है, मुझे करना ही है, मान लो कि 2 ऑप्शन 7 के मल्टीपल मिल जाए मुझे वहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं गुना कर रहा हूँ भाई। तो देखो 1250 मल्टीप्लाई, एक तो आप मैनुअली कर सको भाई मल्टीप्लाई भी, लेकिन आप इसे 50-1 लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं 50 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करूँगा तो 0020 दिख गई मुझे भाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 5 की मल्टीप्लाई 5 5 25, 2 कैरी गया, 12 5 60 61 62, तो ये मिल गया मुझे। और 1200 जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 1250 मिलेगा, और ये माइनस के साइन के साथ तो ये घट जाएगा। 0 10 में से 5 गया 5, ये 2 250 दिखेगा भाई लास्ट में। तो 250 भी 2 ऑप्शन के अंदर दिख रहा मुझे, ठीक है। तो 62 में से 1 गया तो 61, 61250, 61250, तो सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर है। तो मल्टीप्लाई भी करना तेरा मुश्किल था, डाटा इस हिसाब का दिया हुआ है कि एकदम हो जाएंगी चीज़ें। बताइए सर, ठीक है। तो कितने सारे एक्सपेक्ट आप क्वेश्चंस के सोच सकते हो भाई, अनबिलीवेबल, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस मेथड्स आप ट्राई कर सको यहाँ पे, है ना। तो मतलब इतना आसान पेपर है, डाटा को देखे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में इतने से घट के इतना हो गया, ठीक है। चलो 3 वर्षों में हुआ तो मूल्य ह्रास की वार्षिक दर आपको बतानी है भाई, ठीक है। एक बात बताओ भाई, इतने से कितना हो गया, इतना हो गया, तो क्या आप इसका रेशो निकाल पाओगे? 21,970। देखो सबसे पहले तो क्या है, जीरो लगी हुई है तो मैंने जीरो हटाई सबसे पहले। अब मैं देख पा रहा हूँ 3 साल में यानी किसी संख्या होगी क्यूब रहे होंगे, तो आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है वो क्यूब वगैरह याद है तो आप क्या देख पा रहे हो भाई, सॉरी 13 नहीं 3 भाई, ये भी 3 हो गए था, ठीक है। तो ये किस चीज के क्यूब है भाई, आप एक बार मुझे बताओ तो। ये 16 का है और ये 13 का है, ठीक है। यानी हर एक साल 16 से 13 हो जावे तीस संख्या, तो कितने की कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है भाई, किस पे 16 पे, ठीक है। मेरी बात समझ पाए आप भाई। और 1/16 की वैल्यू क्या होती है, 6 सही 1/4%, या मैं इसे लिखूं, इसे मैं लिख बोल सकता हूँ 6.25%, लेकिन उसका 3 मल्टीपल कितना होगा, 18.75%। तो भाई कौन सा ऑप्शन अगर आपको क्यूब याद है तो आप कर पाओगे, वरना फिर थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए सर, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है तो आगे चलेंगे। दो वीडियो में कवर कर देंगे इस चैप्टर को पूरे को, 2 लेक्चर लगेंगे पूरे, है ना। कराने को तो एक में करा दे, लेकिन वो लंबी वीडियो हो जाएगी और मुझे पता है कि आप देखने के भी नहीं हो। फिर एक नगर की आबादी 5 वर्षों में इतने से इतनी होगी, ठीक है। प्रति वर्ष आबादी की अनुमानित चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत ज्ञात करो। भाई एक बात बताओ, इतने से इतना हुआ 5 साल के अंदर, तो मैं रेशो चेक करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या काट दिया, मैं देख रहा हूँ कि भाई 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो गई, और मैंने देखा तो ये 2 5 से काट दिया और ये 5, तो 2 से चीज का 5 हो जाने मतलब 3 का आपको इजाफा हुआ, 3 की वृद्धि हुई और 2 पे, तो यानी ओवरऑल आपको 150% की क्या है, वृद्धि मिल रही भाई, ठीक है। ओवरऑल आपको 150% की वृद्धि दिख रही है। तो आप एक बात बताओ, ये कंपाउंडिंग के साथ है, मतलब चक्रवृद्धि होते हुए जा रही है चीजें, ठीक है। तो 150 की वृद्धि आपको मिलेगी क्या देखने के लिए, 150% बड़ा चीज आपकी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई 5 साल में बड़े हो रही है, ठीक है। 5 साल में 150% बढ़ गई चीज, तो 30 को अगर मैं चेक करूं 5 साल के अंदर, तो इसका तो सीधा का सीधा साधारण ब्याज प्रतिशत ही 150 बैठ रहा, लेकिन कंपाउंडिंग तो ज्यादा होती है भाई। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऊपर निकल जाएगा। और इसी तरीके से आप इस चीज को देखो,
40 मतलब कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। 40% जब 5 साल के लिए मैं अप्लाई करूंगा, अगर मेरा साधारण ब्याज भी चल रहा होता ना, मतलब उसमें मतलब चक्रवर्ती कंपाउंडिंग ना हो रही होती मतलब मेरी, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई 5 साल में 200% से ऊपर निकल गया भाई, ये साधारण ब्याज से 200 से ऊपर निकल गया, तो हमें कंपाउंडिंग से भी सिर्फ 150 ही जाना, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब 10% के साथ 10×5 = 50, ये सिर्फ 50% ही इसकी साधारण ब्याज पहुंच रही है। अब कंपाउंडिंग भी आप 100 मान लो भाई, डबल भी कर दूंगा ना मैं, अगर जब भी 100 ही बैठेगा, वैसे डबल होने का तो स्कोप ही नहीं है, ये 65% के आसपास दिखेगा आपको लगभग, करके देख लियो, ठीक है। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 5 बार अप्लाई करियो, फिर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब मैं 30% को देखता हूँ, हाँ ये एक तो सॉरी कौन सा बचा है, 20% बचा ना, 30% हमने चेक कर लिया 150 के आसपास बैठेगा, 150 प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। अब मैंने देखा 20%, 20×5 = 100, तो भाई 100% पे जा रहा है, और कंपाउंडिंग होते हुए ये पहुंच सकता है, सिर्फ एकमात्र ऑप्शन बचा है। अब इसे आप चेक करो चाहे ना करो, ठीक है, क्योंकि 3 को मैंने एलिमिनेट कर दिया कि ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, तो जो बचा मेरा वही आंसर होगा, तो मैंने क्या कर दिया, अपने आंसर को निकाल दिया, ठीक है भाई। आगे चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखो भाई, एक बार क्या बोल रहा है, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% की कमी आती है, वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष पहले का मूल्य बताना भाई आपको, ठीक है। चलो भाई क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने की 10% की कमी आई 3 साल तक लगातार, तो 10 से भाई कितना होगा 9, 10 से 9, 10 से 9, ठीक है, तो 729 आ गया भाई, ठीक है। तो 729 की वैल्यू ये गिवन है मेरे से, कितना 9477, ठीक है, तो ये दिया हुआ है भाई, ठीक है। आप चेक करो कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये एक बार तो मेरा टेबल जरूर चलेगा, ठीक है, और फिर 9 के टेबल में आप 7 कहाँ पे ला सको, 9×3 = 27, 9×3 = 9, 34, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×7 = 9×8 = 72, दोबारा कहीं नहीं आने के, तो 9 के टेबल में 7 लाना मुझे, तो 9×3 = 27, तो 13 मल्टीपल है, ठीक है, आप चेक कर देना वो 13×7 = 91, हाँ लगभग वहीं पे पहुंच जाएगी चीजें, ठीक है। 91 और फिर इधर का डाटा जुड़ते हुए यही होगा, तो 13 मल्टीपल है, 1 यूनिट की वैल्यू 13 चल रही है भाई, आप अपने तरीके से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 की वैल्यू 13, तो ये पूछ रहा है कि पहले वाली वैल्यू बताओ, तो 13 के पीछे लगा दोगे आप 3 0, ठीक है, ऐसे आप अपना क्वेश्चन कर दोगे भाई, ठीक है। बताओ कर लेंगे भाई, ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, 2017 से क्वेश्चन है भाई, मैंने कुछ नहीं करा, लो भाग देगा देख लो, ठीक है। 9477 एक बार चलेगी, ठीक है, 729, ठीक है, ये 17 बन गया भाई, ठीक है। अब 17 में से आप 9 घटाओगे तो 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका 2 और 7, तो ये 3 गुना करो आप इसका, 9×3 = 27, 7 2 कैरी, 3 दूनी 6, 7 8, ठीक है, और 7 3 21, लो भाई बस अब यकीन आ गया कि 13 ही आएगा, मैंने भी 13 ही बताया था। चलिए आगे चलते हैं भाई। एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5 के भाग की वृद्धि होती है, अगर वर्तमान राशि इतनी है तो 3 वर्ष के बाद बताओ कितनी होगी, ठीक है। 1/5 की वृद्धि होती है, कितना 1/5, यानी हर बार 5 से 6 हो जावे भाई, ठीक है, और 3 वर्ष के लिए अप्लाई कर दो, 5 से 6 फिर 5 से 6, तो ये आ गया भाई, ठीक है, क्यूब में लगा दूंगा मैं, ठीक है, 3 साल के लिए है, तो क्या बोल रहा हुआ है इसने, इसने बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद। अब मेरे हिसाब से जो 125 था उसकी वैल्यू उसने कितनी दी है, 1000, 4 बार लगा रखी, ठीक है, तो ये 8 बार तो यहाँ तक चला गया, और 0 80 मल्टीपल चल रहा है, तो भाई इसका भी आपको 80 गुना करना, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ भाई, एक तो 5 नहीं आ रहा है इसके पास, देखो क्या है, 1 0 ये बनेगी, और 2 0 देखो 1 मिनट, मल्टीप्लाई भी करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, 8×6 = 48, 8 दिखेगा आपको, 1 0 लगी हुई दिखेगी उसके पीछे, ठीक है, क्योंकि एक तो 0 बनी गई भाई मेरे पास ही, अब इसके अंदर 8 बच रहा और ये 216 बच रहा, ठीक है, इसके अंदर भी 5, क्योंकि 0 बनाने के लिए मुझे 0 बनाने के लिए मुझे 5 और 2 की जरूरत पड़े, 1 0 तो बनी रही है ये पहले से ही है,
ये देखो यहाँ पे 80 के पास है। अब 8 में भी जीरो, सॉरी मेरे पास 5 नहीं है और 216 में भी 5 नहीं है, तो जीरो तो रहेगी एक और एक रहेगी जीरो जरूर। तो सिर्फ एक जीरो मेरे पास एक ही ऑप्शन के अंदर है और 3 ऑप्शन के अंदर जीरो नहीं है, तो ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। और मैं आगे अगर करना भी है चेक तो जीरो देख लिया मैंने, 8 6 48, उसके बाद एक डिजिट 8 आने वाली है, तो 80 भी आपका वही ऑप्शन है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप देख रहे हो कि 216 की 80 में गुना करनी, तो भाई ये 9 का 9 से डिविजिबल है क्या, तो मैं डिजिट सम लगा दूंगा, जो भी मेरा आंसर होगा 9 से डिविजिबल होगा। आप देख लो 7 8 9 और 8 1 9, तो 9 9 18, 18 को जो मैं जोड़ूंगा तो क्या बन गया, 1 और 8 9, तो 9 बन गया टोटल। तो भाई ये 9 से डिविजिबल भी है, ठीक है। तो यही सारे सिनेरियो को फिट कर रहा है, तो मुझे गुना करने की जरूरत नहीं। अगर गुना करोगे तो अब गुना भी कोई बड़ी बात नहीं है, जीरो पीछे लगाओ, 8 के आगे भाग कर दो, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो जो चीज़ हम ऐसे कर पाएंगे तो वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक शहर की जनसंख्या इतनी है, कितनी, 176400, ठीक है। यदि प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद बताना है कितनी होगी, ठीक है। 5% का मतलब 1/20, 20 से 21 और फिर से 20 से 21 होगी, ठीक है। तो यानी 400 से 441 होगी संख्या, ठीक है। और 400 की वैल्यू कितनी की वन है भाई, 17644। तो मैं 2 जीरो से तो जीरो काट दूंगा 2, ठीक है। तो 4 की वैल्यू देखो, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो 441 आ गया भाई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 441 है, तो 441 की जब मैं वैल्यू बता रहा हूँ तो 441 की गुना कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो भाई ये देखो 441 का मुझे स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर तो देखो याद होगा नहीं, तो सबसे पहले तो क्या करूँगा मैं, लास्ट में 1 गुना 1 1 मिलेगा मुझे, और 1 गुना 1 मुझे 2 जगह पे मिल रहा है, ठीक है। बताओ मेरी बात आप समझ पाए क्या। अब मैं और क्या चेक कर सकूँ, मैं गुना थोड़ी करूँगा भाई 441 की 441 में। अब मैं देखूँ 4 4 8 1 9, 9 का डिविजिबिलिटी रूल फुल हो रहा होगा, क्योंकि 9 के डिविजिबिलिटी रूल से मल्टीप्लाई हो रही है 9 से डिविजिबल होने वाली संख्या से। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे भी 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर दूंगा। तो मैं चेक करता हूँ, देखो मुझे ये ऑप्शन तो चेक ही नहीं करने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यूनिट पहले इस पे भी 1 मिल रहा होगा, 1, ठीक है। तो 2 ही ऑप्शन में 1 था, तो अब मैं इसे चेक करता हूँ सबसे पहले। ये किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 9 तो मुझे चेक ही नहीं करना, 4 और 1 5, 5 और 4 9, यहाँ तक 9 बन गया, 8 और 1 9, तो ये बन रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन पहले मैं इसे भी चेक करूँगा, अगर दोनों बन गए तो फिर मैं कोई और तरीका लगा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, 6 7 8 9, यहाँ तक 9 हो गया, ये 9 है, 4 और 1 5, सिर्फ 5 बन पाया, 4 की कमी लग गई, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन अपनी साइड से ऐड कर दिए यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप कर पाओ प्रैक्टिस। तो इस तरीके से आप चीजें देख पाओगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गेहूं की कीमत में 6/1/4% की कमी। अभी थोड़ी देर पहले आप इस फ्रैक्शन को यूज करके आए थे, 1/16, जिसका मतलब होता है, ठीक है, 6/1/4% मतलब 1/16 की कमी आई। देखो प्राइस क्या था गेहूं का, 1/16 की कमी आई, यानी 16 पे 1 कम हो गया, तो 16 से 1 कम होगा तो 15 हो जाएगा भाई। अगर प्राइस इतना कम हो गया तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, कंजम्पशन इसका रिवर्स होता है एकदम, ये 16 इधर आ जाएगा और ये 15 इधर, ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात को। तो अब क्या बोल रहा है, ये 135 रुपए में 1 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है, यानी ये पहले भी 135 रुपए लेके मान लो मार्केट में गया था, और ये अब भी 135 रुपए लेके मार्केट में गया था। तो अब ये क्या कर रहा है भाई, ये 1 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पा रहा है, तो मेरे हिसाब से कितने अधिक खरीद पा रहा है, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही दी हुई है, तो 15 की वैल्यू 15 ही होगी और 16 की वैल्यू भी 16 ही होगी, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू में चेंज ही नहीं आने का कुछ भी। तो इसने पूछा प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर, यानी पहले वाला रेट बताना। तो भाई ये 15 की वैल्यू 15 किलोग्राम ही होगी क्या, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 थी, और आप 135 रुपए लेके मार्केट में गए और आप कितना खरीद पाए, 15 किलोग्राम, तो रेट क्या चल रहा था, 9 रुपये पर केजी का। तो आप अपने ऑप्शन में ढूंढ लोगे और लगा दोगे और आगे बढ़ जाओगे। यूपी कांस्टेबल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टफ भी नहीं है और आसान भी नहीं है। जिसे पता है उसके लिए आसान ही आसान है, और जिसे नहीं पता उसके लिए मुश्किल ही मुश्किल है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, एक सेब की कीमत में 20% की कमी हुई, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 से 4 हो गया कमी होने के बाद। ये वृद्धि पे भी आते हैं क्वेश्चन, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइस तो कंजम्पशन क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, तो यानी 4 से 5। एक इंसान अब पहले भी 54 रुपए लेके मार्केट जाता था, आज भी 54 रुपए लेके जाता है, ठीक है। तो चलिए अब मेरे हिसाब से कितना अधिक खरीद पा रहा, देखियो भाई 1 यूनिट, लेकिन वो क्या बोल रहा है भाई, वो बोला है 10 से अधिक खरीद पा रहे आप। तो इसका मतलब क्या है, ये 4 नहीं है भाई, 10 गुना, ये भी 40 है,
ये 5 नहीं है भाई, ये भी 50 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसने पूछा क्या है, तो सेब की घटे की कीमत बताओ, यानी बाद वाली पूछी इसने, कम कहाँ पे हुआ, जहाँ पे आप ज़्यादा खरीद पा रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो भाई आप 54 रुपये में इतने रुपए लेके मार्केट गए थे, आप कितनी सेब खरीद पाए, 50। तो ये एक सेब का मूल्य आ गया। एक सेब का कीमत कैसे निकलेगा, 54 रुपये लेके आए, 50 सेब ले आए, तो भाई 54 रुपये को आप 50 सेब से भाग दे दो तो आपको एक सेब का रेट पता लग जाएगा, ये आ गया, ठीक है। लेकिन उसने एक सेब का रेट नहीं पूछा, उसने पूछा है तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करते रहेंगे, बोलेंगे तो एक से भी छोटा, एक के आसपास आंसर है मेरा, 1 पॉइंट समथिंग, और ये तो आंसर थोड़े बड़े, लेकिन उसने दर्जन का पूछा है, तो यानी 12 सेब की कीमत बतानी है आपको भाई। क्या मेरी बात को समझ पाए हो भाई, ठीक है। मैं क्या करूँगा, देखो मैं नीचे ना 2 से गुणा अपनी साइड से, और नीचे करूँ तो मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि नीचे 100 बन गया, तो 2 पॉइंट के बाद 0 लगने वाला मेरा, तो सब में है क्या भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या चेक कर लूँगा, मैं डिजिट, यूनिट डिजिट चेक कर लूँगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पीछे मुझे 6 दिखेगा, तो मेरा एक ही ऑप्शन है, समझ पा रहे, 12 दूनी 24 बन गया, ठीक है। 24 चौका 96, 96 का 6, 9 कैरी चला गया, ठीक है, समझ रहे हो भाई। अब 24 पंजे 120, 120 और 9 129, और नीचे मैंने क्या बना रखा, 100, तो 100 जो है 2 जीरो इधर यहाँ पे जंप करवा देगा, 12.96, ये मेरा आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन को डील करना, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एक किसान के पास जितने चावल है उसमें से 60% चावल बेचता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कब आया है, यूपीएससी 2017 के अंदर ही आया भाई अभी, ठीक है। एक किसान के पास जितने चावल है उसमें से 60% चावल बेचता है और बाकी बचे में से 20% का समय के लिए उपयोग करता है। मैंने मान लिया कि उसके पास 100 किलोग्राम है, या 100% भी मान सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका 60% तो उसने क्या कर दिया, बेच दिया भाई, उसमें 60% चावल को बेचता है, ठीक है। बाकी में से बचे, अब बचे कितने हैं वो देखो, 40 बच रहे भाई, यहाँ पे लिख रहा मैं, ठीक है, 40 बच रहे। बाकी बचे में से 20% का वे समय के लिए यूज करता है। अब 40 बचे हुए हैं क्या मेरे पास, ठीक है भाई, समझ लो बहुत ध्यान से, ठीक है। इसका 10% कितना होगा, 4, एक जीरो उधर जंप कर जाएगी, लेकिन 4 10%, ये 20%, 4 दूनी 8, तो ये जो 8 है ये उसने खुद के लिए यूज करे क्या, उसने बोला कि खुद के लिए यूज करता है, पर्सनल यूज के लिए, मैंने 2 टिक लगाए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। अब देखो, अब 32 बच गए उसके पास आगे, क्योंकि 40 थे भाई, 8 यूज कर लेता, 32 बच रहे, ठीक है। चलो 20% का स्वयं के लिए उपयोग करते हैं, अगले दिन वह शेष बचे हुए के 80% बेचता है, यानी इसका भी 80% तो उसने बेच दिया, और आगे बोला वह अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है, यानी इसके 20% का वो अपने लिए यूज कर रहा क्या भाई। तो 32 का जो 20% होगा वो देख लो, 32 का 10% क्या होगा, एक जीरो आगे जंप कर जाएगा तो 3.2, ये 10% की वैल्यू, तो 2 की गुना कर दो तो 20%, यानी 6.4, तो 6.4 उसने और सेल्फ यूज के लिए रखे भाई। कुछ नहीं करना था, दिमाग से ऑब्जर्वेशन करो और कुछ नहीं है। तो आप देखो 8 और 6 14.4% जो है, क्योंकि 100 को मैंने टोटल मान रखा और इतना उसने सेल्फ यूज के लिए रखा, तो 100 का इतना परसेंट यानी 14.4% ही आएगा। आप जो यूज करना है उसे यूज लेते जाओ, उससे अलग जो डाटा है आपको अपने डिक्शनरी से हटा देना, ठीक है। मेरे काम का नहीं था तो मैं अलग लिख कर डील कर गया उस चीज़ को। 100 स्टार्टिंग में था तो भाई 60 कर दी तो 40 बचा, ठीक है। 40 में भी उसने खुद के लिए यूज़ नहीं करा, उसने सिर्फ 20% का यूज़ करा 40 के भी, तो 8 का यूज़ उसने खुद करा। अब बचा 32 का उसने 80% तो बेचा, 32 को उसने 20% सेल्फ यूज़ करा, ठीक है। तो उसका 10% 3.2, तो 20% कितना हुआ 6.4। तो मैंने जब अपने टोटल यूज़ को जोड़ा तो मुझे मिला कितना 14.4%, ठीक है। 14.4% 100 का कितना होगा भाई, आप चेक कर लो और चीज़ आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है भाई, यहां तक प्रॉब्लम है क्या किसी को, चलो ये देखिए, राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर तथा 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है, और शेष की बचत करता है। भाई एक बात बताओ, 10% प्लस 20% 30% हो गया, और ये बच गया आपके पास 25, तो 55% तो उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास आपके हिसाब से 45% बचा गया, यानी अगर मैं फ्रैक्शंस के अंदर देखूं तो अगर 20 टोटल था तो 9 बचा गया उसके पास, ठीक है। चलो गिनती करने पर पता चलता है कि उसके पास इतने बचे हैं,
16,083, ठीक है, मेरे हिसाब से तो 9 बच रहे, वो बोला कि 16,083 बच रहे। ठीक है भाई, ये बचा। तो पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी 20 का वैल्यू आपको बताना भाई। ठीक है, 20 का वैल्यू आपको बताना क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलो करते हैं भाई। 9 एकम 9, मैं चेक कर रहा हूँ कि कितना मल्टीपल है। ठीक है, तो 70, 9 सत्ते 63, तो 78, 9 अठे 72 और 9 सत्ते 63, ये आया भाई 1 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, ये से इतना मल्टीपल है, तो 20 का वैल्यू बताना। 17 87 मल्टीप्लाई 20 करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि सबसे लास्ट में मुझे 0 मिलेगी। 7 दूनी 14, लास्ट में 40 दिख रहा होगा आंसर के। ठीक है भाई, और मुझे 20% की वैल्यू बतानी है, तो वो नॉर्मल सी बात है। मुझे देखो, 2 तो यहाँ से मिलने का नहीं है। 9 से जब मैं इस चीज़ को भाग दूंगा, 2 नहीं मिलेगा तो 5 नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, अब 20%, अब 20 की वैल्यू बतानी, तो 1 0 यहीं पे ही है मेरे पास, और 5 ऊपर से नहीं मिला, तो लास्ट में 1 0 लगी हुई मिलेगी भाई। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा। और फिर मेरे पास क्या है, 2 बचा हुआ। देखो यहाँ पे 2 बच रहा है मेरे पास। 2 की जब मैं लास्ट में किसी भी चीज़ से गुना करूंगा, तो वो कैसे बनेगी? अगर ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो उसकी जब मैं गुणा करूंगा एक सम संख्या में, तो एक सम संख्या बनने वाली है मेरे पास। तो मैं इससे भी देख पाऊंगा कि लास्ट के 2 अंक जो होंगे में एक सम संख्या मिलेंगे मुझे, और लास्ट में 0 होगा, तो मैं टिक लगा दूंगा भाई। मैं बिना करे भी कर पाऊंगा। ठीक है, आगे चले भाई। चलिए, यूपीएसआई का क्वेश्चन देखो आप एक और। क्या नाम है? बाला। ठीक है, देखो भाई, बाला अपनी बचत का 20%, अब बचत की बात कर रही है ओनली वो। ठीक है, बचत का 20% वृद्धाश्रम में, 22% अनाथालय में, और 22% चिकित्सा सहायता संस्थाओं को दान करता है। ठीक है, बचत की शेष ये राशि जो है बैंक में जमा कर दी। ठीक है, अब देखो भाई, उसकी बचत जो थी 100% होगी अपने आप में। जो वो खुद की बचत करते हुए, वो भी तो अपने आप में 100% होगी भाई। अब बचत का देखो उसने कैसे खर्च करा, 20%, 22% और 22%। 22 22 44 और 20 64, 64% तो उसने खर्च कर दिया। अब उसकी बचत का सिर्फ 36% बचा हुआ है क्या भाई? वो उसने बैंक में डालना होगा, और बैंक में डालनी हुई राशि कितनी बताइए आपसे? 7200। तो भाई यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी होगी? 200। क्या पूछ रखा है? बाला का वेतन बताओ भाई। 100% रहा होगा बाल, सॉरी, इसने आगे बोला है कि उसकी बचत राशि वेतन का 40%। सबसे पहले तो उसकी बचत निकाल लो। बचत मैंने 100% मान रखी ना अभी। 100% बचत मान रखी, तो 100% की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर और इधर भी, तो ये आई भाई उसकी बचत। ये बाला की बचत आ गई। लेकिन उसने यहीं पे नहीं रुका होगी बाला की बचत। उसने पूछा कि बाला की जो बचत है ना, उसके टोटल वेतन का 40% है। 40% का मतलब 2/5। यानी अगर उसका वेतन है ना भाई, सैलरी उसकी 5 है, तो बचत तो सिर्फ 2 है, लेकिन मैंने निकाल ली कितनी? इकाई दस सैकड़ा हजार 10,000 20,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 चल रही होगी। जब मैं 2 से काटूंगा, तो भाई मुझे 5 की वैल्यू बतानी। ये 50,000, 50,000 मेरा आंसर होगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं से। ठीक है भाई, चलिए आगे चले भाई। ये क्वेश्चन सबको समझ आया ना? कुछ नहीं करना था भाई, बचत निकाल लो, 100% बचत पता कर लो, जो भी रहा होगा वो 5 के 2 हिस्से के बराबर है। क्योंकि उसने बोला ना कि अगर उसकी कमाई 5 है तो 2 हिस्सा बचत है, तो 2 की वैल्यू आई जो भी आई वो। ठीक है, तो 5 की वैल्यू पे हमें पहुंचना है। तो 5 की वैल्यू जब हम पता करेंगे तो 5,000, 5 या 50, 50,000। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। और हम आधे से अधिक क्वेश्चन कर पाए अभी तक। ठीक है भाई, आधे पे आ गए हम लगभग पूरे, जो भी कंटेंट परसेंटेज का है। ठीक है, तो मतलब मुझे 2 पार्ट्स में कवर कराना। वैसे तो मैं भी चाहूँ तो भी वीडियो बंद कर दूँ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन फ्लो में कर लेते हैं और। ठीक है, राहुल अपनी बचत का 15% वृद्धाश्रम को, बचत का 15% अनाथालय को, और बचत का 20% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। ठीक है, अब बचत का ही है यहाँ पे भी सारा। मैंने बचत 100% मान ली भाई। अब देखो 15% तो यहाँ खर्च हुई, 15-15 30 होगी भाई। ठीक है, और 30 और 20 50%। बचत का 50% उसने खर्च कर दिया, बचत को भी उसने खर्च कर दिया 50%। तो 50% बचा हुआ है क्या, जिसकी वैल्यू ये दे रखी है मेरे से 50%, यानी 1/2, यानी 1 की वैल्यू दे रखी है 7600। तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 00662, 7 दूनी 14 1 15, 152
जीरो जीरो, ठीक है। ये मेरी क्या आ गई भाई, टोटल बचत आ गई। अब ये क्या बोल रहे हैं, राहुल का वेतन ज्ञात करें यदि वेतन का 76% उसकी बचत है। भाई देखो ये बचत मेरे हिसाब से तो ये आई, लेकिन वो बोला कि बचत तो 76% है कुल वेतन का, तो यानी 76 की वैल्यू है, तो मैं निकाल पाऊंगा ये 200, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। तो कुल वेतन कितना रहा होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 200 से गुना कर दो, 2 के पीछे लगा दूंगा मैं 4 जीरो। सेम क्वेश्चन पूछे गए बिल्कुल, है ना, अलग अलग शिफ्ट में। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 19% अनाथ आश्रम को और 19% चिकित्सा संस्था को मदद करता है, ठीक है, यह दान करता है। 57% हो गया, तो बचा कितना, 43%। बचत का 43% बचा हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी दी है, 12900, ठीक है। तो ये कितना मल्टीपल आ गया, 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 9 3 तिया 9 4 तिया 12, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1% की 300, ठीक है। क्या बताना है भाई, नितिन के वेतन का 80% बचत है, उसकी मैं बचत सबसे पहले 100% निकालो, अपनी बचत कितनी है मेरी, ये लो भाई, ये मेरी बचत आ गई। ये बोल रहा है कि ये नितिन के वेतन का 80% है। 80% क्या होता है, 4/5, यानी ये 4 की वैल्यू है, और मुझे 5 की वैल्यू बतानी भाई। 4 की वैल्यू होने का मतलब क्या है, 4 सते 28, 2 0, 4 पंजे 20 और 0 0, 7500। 1 यूनिट की वैल्यू है तो 5 की बतानी, तो मल्टीप्लाई कर दो 7500 में। 0 0 पंजे पंजे 25, 5 2 ग्यारह 7 पंजे 35, 36 37, 37500। कुछ नहीं है भाई, 1 लाइनर क्वेश्चन है, बताओ क्या है ये, कोई बड़े क्वेश्चन है। आपकी अप्रोच सही करो, क्वेश्चन बड़े नहीं होते भाई, क्वेश्चन सब आसानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि उसके व्यय में 6% की कमी हो जाती है और बचत में 26% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। चलिए देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, सुधा की बात कर रहा हूँ भाई, मैं किसकी बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, सुधा की। अब देखो, इसने बोला कि सुधा की क्या होगी, इनकम होगी कुछ ना कुछ, उसका एक्सपेंडिचर होगा और उसकी सेविंग होगी। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, 3 सिनेरियो बनेंगे आपके पास। उसने बोला है सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। 200% अधिक होने का मतलब क्या है, 200 की फ्रैक्शन क्या होगी ये, यानी 1 से 2 अधिक हो जाने का मतलब क्या है, ये बोला कि उसकी बचत से 200% अधिक। 1 से 2 अधिक होने का मतलब 3 होना है क्या भाई, 1 से 2 अधिक कौन होगा, 3, ठीक है। तो उसकी एक्सपेंडिचर जो है वो मैंने मान लिया कि 2 अधिक यानी 3 हो गया, तो उसकी सेविंग है, तो उसकी इनकम 4 रही होगी भाई। मैं क्या करूँगा, डाटा को थोड़ा आसान करने, क्योंकि मुझे आगे इनका फर्दर परसेंटेज निकालना, परसेंट करना है इनको, तो मैंने 2 2 जीरो बढ़ा लिया अपनी साइड से। रेशो ही तो है भाई, अपने तरीके से डील करेंगे, अब आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी हुई, एक्सपेंडिचर 6% कम हो गया, 100 पे 6 तो 300 पे 36 18, ठीक है। 18 कम हो गया तो 282 बन गया, क्या बताओ भाई। आगे क्या हुआ, सेविंग में क्या हुआ, उसकी बचत में 26% की वृद्धि होगी, तो 26% जब बढ़ जाएगा तो 126 हो जाएगा। जब मैंने जोड़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ 6 और 2 8, और ये आगे बन गया 28 और 12 40, यानी बन गया मेरे पास 408। तो ये पूछा उसने कि आपका जो इनकम है ना, इसमें कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। इनकम 400 से 408 हो गया, तो 8 बढ़ गया 400 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 2, तो 2%, ठीक है। अगर आप मेरी बात ना समझ पाए तो 400 पे कितने की वृद्धि हुई, 408 हो गया, यानी 8 की वृद्धि। परसेंटेज के लिए आप 100 लगाओगे, तो ये मैंने 4 बार काट दिया, 4 से मैं उसे काटूंगा तो 2%। आप अपने दिमाग में ऑब्जर्वेशन भी तो कर सकते हो, 8 बढ़ा है 400 पे, 400 पे 8 की वृद्धि है, तो 100 पे 2 की होगी, और 100 पे जो होता है वही परसेंटेज होता है भाई, ठीक है। 2% आपका आंसर आ गया। चल वो इसे ना आप एलिगेशन से भी कर पाओगे क्या, चलो एक बार एलिगेशन से दिखा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को करके, ठीक है। ये तरीका आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं एलिगेशन से कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। रेजर ज़्यादा छोटी हो रही है, एक बार एलिगेशन से कर देते हैं, ठीक है। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना। हमें पता है कि एक्सपेंडिचर कितना था, 3 हुआ था, और सेविंग 1 आई थी, है ना।
200% ही होने का। यदि उसके व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में 6% की कमी हुई, ये एक्सपेंडिचर तो 6% की क्या हुई, कमी। ठीक है, मैंने नीचे की साइड उसका फेस कर दिया। ठीक है, और भाई बचत में 26% की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि हुई तो 26% की क्या हुई, वृद्धि। ठीक है, चलो, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का चेंज आया, इनकम के अंदर चेंज बताना। तो मैं क्या करता हूँ, एलिगेशन कभी लगाता हूँ तो नीचे वालों का टोटल ऊपर वालों के डिफरेंस के बराबर होता है। नीचे वालों का टोटल 4 है, ऊपर वालों का डिफरेंस क्या है, 6 तो है मेरे पास माइनस में और 26 है प्लस में। तो डिफरेंस तय करने के लिए आपको पहले माइनस से प्लस पे आना पड़ेगा और फिर प्लस से आप आगे जा रहे होंगे। ठीक है, तो यानी 6 और 26 यानी 32 आ गया। ठीक है, 4 की वैल्यू आ गई 32, तो 1 की वैल्यू होगी 4 8 32। ठीक है, 1 की वैल्यू 8 आ गई, तो यानी ये 1 है जो वो 8 है। ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात को, या फिर आप इधर से निकाल सको 8 दिया 24, ये 24% रहा होगा। 1 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू 24% होगी। ठीक है, और मुझे पता है बड़े में से घटाने के बाद आता है, तो 26 में से क्या घटाऊंगी 24 आ जावे, तो बड़ा है तो इसमें घटाने के बाद आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल दोगे। मैंने एलिगेशन लगाया और मैं सीधा 2% समझ पाया कि ये 2% आने वाला। ठीक है, अब बाई एलिगेशन करोगे तो ये भी कोई मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है भाई। ठीक है, आप इसे भी कर पाओगे। ये क्वेश्चन देखो आप, 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। ठीक है, यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब डेविएशन से कर पाओगे और एलिगेशन लगा पाओगे आप इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, छात्र इतने हैं मुझे मतलब नहीं, 55% लड़के हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बॉय, और एलिगेशन भी काम करेगा भाई बिल्कुल। ठीक है, बॉय और गर्ल। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं, 55 है, तो मैं जब ब्रेक करूंगा तो 11 लड़के मिले मुझे, 9 लड़कियां। ठीक है, मैंने फ्रैक्शंस में 11/20 ब्रेक करा, तो 11 लड़कियां तो 9 लड़कियां होगी 20 में से, है ना। चलो, ये मैंने रेशो बांट दिया। आप देखो उसने पूछा गया है उत्तीर्ण होने वाले छात्र पूछा गया है, लेकिन ऊपर डाटा दे रखा है अनुत्तीर्ण वालों का। तो आप देखो यदि 30% लड़कियां क्या हो रही है, अनुत्तीर्ण हो रही है, तो 70% लड़कियां पास हो रही होंगी क्या भाई। गर्ल्स क्या है 70% पास होती हैं, क्योंकि 30% अनुत्तीर्ण हो रही थी, तो मुझे पता है कि 70% उत्तीर्ण हो रही होंगी। ठीक है, चलो अब बॉयज की मैं बात करता हूँ। 50% लड़के फेल हुए तो 50 ही पास हो रहे होंगे भाई, नॉर्मल सी बात है। अब मैं डेविएशन से अगर इसका परसेंटेज निकालना चाहूँ तो ये बोला उत्तीर्ण होने वाले, मैंने उत्तीर्ण का डाटा बना लिया। ठीक है, अब देखो क्या मैं परसेंटेज निकाल पाऊंगा, एक बार परसेंटेज निकल जाएगा तो मैं अप्लाई कर दूंगा अपने 25,000 पे। ठीक है, चलो करते हैं भाई। 50 मैंने माना कि 50% है, 50 है मान लो। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे तो 50 नहीं, यहाँ पे 20 बढ़ गया। तो ये जो 20 बढ़ा होगा, एक संख्या पे 20 बढ़ा होगा, एक लड़की पे 20 बढ़ा होगा, तो 9 लड़कियों पे टोटल कितने की वृद्धि हुई, 20 गुना 9, टोटल इंक्रीजमेंट 50 से ज़्यादा इतना आ गया क्या। और ये जो वृद्धि टोटल है ये सब में बराबर बटेगी क्या, तो 11 और 9 20, जब 20 इसे आपस में बांट रहे होंगे तो मैंने देखा कि 20 से 20 कट गया, 50 और 9 59, इतने लोग पास हुए हैं क्या भाई, ये बताओ। 59% लोग पास हुए क्या, तो आप निकाल दो 2500, 25,000 000 का 59% निकालना है मुझे। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कटेगी भाई। अब 250 में मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि भाई मेरा 0 1 लग गया और 9 पंजे 45, 50 दिखेगा लास्ट में, सब में 50 दिख रहा है। ठीक है, 5 6 7 और भाई 5, मैं डिजिट सम अगर चेक करूं तो 5 सत्ते 35, 35 का मतलब 5 और 3 8, डिजिट का सम 8 मिलेगा मुझे। ठीक है, देखते हैं, 4 और 1 5। ठीक है, और ये अगर ये 5 होना तो ये भाई मेरा 9 हो जाना चाहिए था, क्योंकि 7 5 12, 12 और 5 जब मैं जोड़ूंगा तो ये 17 हो गया। ठीक, 1 मिनट, 5 5 और 7 12, और 12 और 5 हो गया मेरे पास 17, 7 और 1 8 बन गया यहाँ पे भी भाई, 5 और 3 8, तो ये मेरा हो सकता है आंसर। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात को भाई, 10 17 17 8 ये हो सकता है। अभी अभी के लिए मैं सर रोक रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 6 7 7 7 14, 5 5 10, 10 का मतलब तो 1 है, ये नहीं हो सकता। 3 और 1 4, 7 और 4 11 2, 5 6 7, ये 7 बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 1 6, 6 6 12 और 1 13, 13 का मतलब 4 5, ये भी नहीं हो सकते। 12 13, ये तो मेरा पूरा कट ही जाएगा, 9 से डिविजिबल है, तो मेरा यही आंसर होगा भाई। गुना करके देख लो चाहे आप। ठीक है,
तो अगर आपको गुना ही करनी है तो फिर आप यहाँ पे देख लो। देखो मैंने आंसर बता दिया आपसे डिजिट सम से, लेकिन आपका मन है कि आप गुना करोगे जरूर, तो आप कर लो भाई, ठीक है। ये क्या चीज़ है, आपके पास है 250 की गुना आपको 59 में करनी है, ठीक है। तो आप इसे 50 + 9 अलग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, आप 25 की गुना इसमें आसानी से कर पाओगे, ठीक है। मैं नहीं बता रहा भाई, ठीक है, आप खुद कर लेना, आसान सी चीज़ है भाई, ठीक है। आप इसमें से अगर चाहो ना, देखो 59 है आपके पास, ठीक है, ये 250 है। एक बार के लिए आप क्या करो, 50 को अलग कर दो, और ये आपके पास छोटा डाटा बनेगा, उसकी मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 25 की गुना 59 में ही तो करनी भाई, जीरो पीछे आप अलग से लगा लियो, ठीक है। ये बहुत आसान है। अब इतना टाइम नहीं है ना जल्दी खत्म करने की क्लास। अब ये देखो, ये डाटा है इतने का, एक कॉलेज है, इसमें 45% लड़के हैं, ठीक है। अब बॉयज और गर्ल्स लिखो आप सीधा, मैंने एलिगेशन बता दूं लेकिन वहाँ पे, ठीक है, एलिगेशन बता दूं कि कैसे लगाओगे आप। एक बार एलिगेशन देख लो, अरे क्या हो गया भाई। परसेंटेज तक बता दूंगा, फिर आगे तो प्रोसेस सारा सेम ही है ना। देखो क्या है, ये छात्र है भाई, 55% लड़के हैं, यानी बॉयज और गर्ल्स की मैं बात कर रहा, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। और आप फेल पे पास पे कहीं पे भी लगा सको, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से चीजिए। 55% बुआए तो 11 बुआए है तो 9 लड़कियां हैं भाई, ठीक है। अब इसमें बोले कि 30% लड़कियां हैं, ये कौन सी है, फेल होने वाली है, तो 70% क्या है, पास होने वाली होंगी, ठीक है। अब 50% लड़के फेल है तो 50 ही पास, इस तरीके से चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। तो भाई अब मैं देख रहा हूँ 11 9 20, नीचे वालों का टोटल 20 है, ऊपर वालों का अंतर भी 20 ही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू एक ही चल रही है, तो 9 की वैल्यू भी 9 ही चल रही है भाई, ठीक है। छोटे वाला है तो छोटे वाले में जोड़ के आंसर होगा 50 और 9 59, तो ये आ गया। बड़े वाले से करोगे तो बड़े वाले में से घटा गया, वो चाहे देख लो 70 में से 11 घटाओ तो 59 ही मिलेगा, और 59% अगर आपका आगे पास होने वाले ओवरऑल बच्चे, तो फिर आप आगे इस संख्या का 25% 59% निकाल दियो, ठीक है। ये वही चीज़ पड़ेगी आगे। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, और ये भी UPSI 2021 में है। और पिछले वाला क्वेश्चन कहाँ पे आया था भाई, पिछले वाला क्वेश्चन आया था आपका 2021 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करो एक बार। 26,000 विद्यार्थियों का एक कॉलेज है जिसमें 45% लड़के हैं, ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अगर 9 लड़के हैं तो भाई 20 टोटल हैं, तो 11 बचगी लड़कियां, ठीक है। यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, और उत्तीर्ण पूछा हुआ है तो मैं चेंज कर लूंगा, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। 40, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फिर। 40% लड़कियां हैं तो लड़कियां कितनी होंगी पास हुई, जो 60%, गर्ल्स 60% पास हुई, ठीक है, क्योंकि 40% फेल हुई थी। अब 60% लड़के पास हुए, है ना, लड़कियां तो आपकी, हाँ ठीक है, 60% लड़के हैं जो फेल हुए, तो 40% इधर ले लो, जो आपके क्या है, पास हुए होंगे, क्योंकि 60% फेल हुए थे। तो अब मैं देख रहा हूँ कि भाई मैंने 40 को अगर अपना आंसर मान लिया, तो यहाँ पे 20 ज़्यादा है क्या, और ये 20 जो ज़्यादा है 11 संख्याओं पे ज़्यादा है भाई, तो टोटल ज़्यादा इतना है, जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं सब में बांट दूंगा, 11 और 9 20 में बांट दूंगा, ठीक है। तो मैंने देखा इससे कट गया 40 और 50 51, तो 51% टोटल स्टूडेंट पास हुए, तो आप उसका 51% निकाल लिया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कर लोगे ना इस चीज़ को, 26000, इसका आपको 51% निकालना, ये लो। तो मैंने 2 जीरो से जो 2 जीरो काट दी, तो मुझे दिख रहा है कि भाई एक तो जीरो लास्ट में 1 होगी और उससे पहले 6 होगा, तो मेरे पास यहाँ पे सारे आंसर आपको ऐसे ही दिखेंगे, 0 6। अब आप 26 किया तो इसमें गुना कर दो, 26 ही कम 26, 26 का आपने 6 लगाया, 2 कैरी चला गया, ठीक है। 26 पंजे आप करोगे तो ये आ गया 130, और भाई कैरी कितना गया था, 2, तो 132, और पीछे गया है 0 लगी, 13260, 13260। तो आप ये ऐसा कर दोगे, एलिगेशन मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, तो आप इसमें खुद लगा के देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखिए भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु वह अहर्ता अंकों से 20 अंक कम लेके आया, ठीक है भाई। 65% तो लेके आ गया भाई, लेकिन अभी भी वो पास नहीं है। पास कराने के लिए उसे 20 अंक और चाहिए क्या, मैं इसे पास कराना अगर चाहूँ
तो मुझे से 20 अंक और देने पड़ेंगे क्या? बताओ किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या? तो ये पास हो गया। मैंने ना कंपैरिजन करने से पहले स्टूडेंट को पास कराना, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% स्कोर कर दिया भाई, 80% स्कोर कर दिया, लेकिन ये 10 अंक अधिक आ गए, तो यानी ये 10 अंक कम भी ले आता ना तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो ये भी पास है। तो दोनों कंडीशन सिर्फ पास पे रोक देनी है आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये 80% है, उधर 65%, तो आप इधर लाके माइनस करोगे तो ये आपका 15% आ गया, और ये -10 उधर जाके हो जाएगा आपका प्लस, तो ये 30%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आपसे पूछ के आ रखा है ये बताओ, तो परीक्षा के कुल अंक बताओ, तो 100% कितना होगा भाई? इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी, तो आपको पता लगा 200। बताइए आप समझ पाए भाई बात को? क्या आपका ये चीज यहां तक क्लियर है अभी तक भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा ही क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल के अंदर आपको देखना हो। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, ठीक है। तो भाई 20% तो लेके आ गया भाई। अगर आपको ना परसेंटेज के टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार, मैंने 12-13 वीडियो अपलोड करी हुई है परसेंटेज की, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, है ना। तो वहाँ पे आप देखना कि आप अगर एक बार आप उस वीडियोज़ को सारों को देख लोगे तो आप पता लगेगा कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इनका लेवल कुछ भी नहीं है उन क्वेश्चंस के आगे, ठीक है। और अब मैंने वहाँ पे बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी हमने इलेक्शन कमीशन सब चीज़ें वहाँ पे कवर करवा दी, ठीक है। मैंने 3-3.5 घंटे में आपसे इलेक्शन कवर करवाया, और उसके बाद आप कभी भी इलेक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। अब मैं चैलेंज के साथ ये चीज़ बोल सकता हूँ, दावे के साथ, ठीक है, कि आप एक बार उस वीडियो को देख लो। मैंने कमीशन कराया अभी 47-48 मिनट में, मैंने 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ पे कराए, और उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप ऐसी वेन डायग्राम मैंने 3 से 4 घंटे में कराया आपसे, 3-3.5 घंटे के आसपास। तो आप एक बार वहाँ से लेक्चर देख लो। वेन डायग्राम आपके यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे के सारे अलग अलग वीडियो बना के अलग अलग टाइप के अंदर कवर करा रखे, ठीक है। तो 13 से 14 टाइप मैंने वहाँ पे कवर करवा दी। 1-2 वीडियो वहाँ पे मैं एक मिसलिनियस की डाल दूंगा, और बस आपका परसेंटेज वहाँ से। उसके बाद आप कहीं से भी परसेंटेज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम के लिए परसेंटेज वहाँ से पढ़ के आराम से बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, मैंने बहुत डिटेल से सारी चीज़ें करा रखी भाई, ठीक है। एक परीक्षा में वो सीजीएल लेवल पढ़ा है, सीजीएल मेंस, आप सीडीएस भी दे सकते हो, उस लेवल का पढ़ा रखा है वहाँ पे परसेंटेज। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, कर लिया भाई, ठीक है। 5 अंकों से फेल है, तो अगर 5 अंक और मिल जाएंगे तो पास है क्या भाई? लो अब पास हो गया। और क्या बोल रहा है इसने, एक अन्य छात्र जो अधिकतम का 30% स्कोर करता है, लेकिन 20 अंक अधिक आ गए, तो अगर 20 ना भी आते तो तब भी पास था। तो बताइए किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब ये दोनों कंडीशन में पास है। तो आप देख रहे हो कि भाई ये 30% है, वो इधर आके 10% हो गया, उधर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि 10% की वैल्यू कितनी आ गई, ये 25। तो अगर ये पूछता आपसे कि कुल पूर्णांक कितना था, कितने में से नंबर आ रहे, तो आप 1 0 की इधर गुना कर दोगे 100%, और इधर 250 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, परसेंटेज के अंदर पूछा वो भी, ठीक है। अगर डाटा के अंदर पूछ लेगा 10% की वैल्यू 25, और भाई 20% की क्या है, डबल कर दो, 25 दूनी 50 और 5 55 नंबर पे पास हो रहे हैं आप। लेकिन उसने परसेंटेज के अंदर पूछा। आप देखो 10% की वैल्यू 25 है, तो नंबर्स पूछा रहा, तो 10% में इसे क्या करूँगा, 25 को बटे में ले जाऊँगा, तो एक नंबर की वैल्यू इतनी आ गई। तो इन 5 नंबर्स की वैल्यू पता करूँगा मैंने 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करी, मैंने इधर भी, मैंने काट दिया 5 5 25, मैंने 5 से ऊपर काट दिया 2%। तो एक नंबर 2% को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, तो 5 नंबर क्या बता रहे होंगे आपसे? मैंने पता करा ना कि 2% है ना, 5 की वैल्यू आ गई 2%, ठीक है। 5 की वैल्यू 2%, और 20% पहले से, और 2% ये आ गया, तो यानी 22% आप लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे भाई, दो छात्र रणबीर और रणधीर एक परीक्षा में बैठे। रणबीर ने रणधीर से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि रणबीर के अंक उनके अंकों के योग से 56% थे, ठीक है। 56% का मतलब क्या है भाई? सबसे पहले तो ये पता करो, मैं 4 से काट दूं तो नीचे 25 आ गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। किसने प्राप्त करे? रणबीर के अंक हैं, रणबीर के अंक हैं, ठीक है। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब ये क्या है, ये टोटल अंक है, तो 14 तो भाई रणबीर के ही होंगे इसमें भी, है ना। और 11 जो बचे हुए रणधीर के होंगे। तो मेरे हिसाब से कितने अंक अधिक ले गया?
रन ये से, तो मेरे हिसाब से 3 लेगा, लेकिन उसने 6 बोल रखा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 2 आ गई। तो जो 14 दिख रहा ना भाई वो भी असलियत में 28 है, और जो 11 दिख रहा वो भी असलियत में 22 है। ठीक है, तो भाई 28 और 22 टिक करोगे और आगे बढ़ जाओ। चलिए भाई, अब क्या है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए आपसे, और मैं अब ना आपसे सारे क्वेश्चन एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। आप इन्हें एक बार अटेम्प्ट करोगे, सेकंड वीडियो में इन्हें अटेम्प्ट करेंगे, और 10 से 12 क्वेश्चन और अच्छे क्वालिटी के लेकर आएंगे, जिसके बाद आपको यूपीएसआई के लिए तो परसेंटेज एटलीस्ट ना पढ़ना पड़े बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स को 70 70 80 80 क्वेश्चन करके 2 वीडियो के अंदर फिनिश करके आप परफेक्ट तरीके से मजे लेना फिर उसके बाद। ठीक है, आप और सब्जेक्ट पे फोकस करो अपना। ठीक है, रीजनिंग अच्छे से करो भाई, है ना। तो मैं एक बार सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप एक बार अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि कल फिर मैं तेजी पे कराऊंगा, और फिर मैं 10 से 15 क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के और ऐड करके इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करके, और फिर तीसरी वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, है ना। लो भाई, आप एक बार स्क्रीनशॉट मार दो सब चीज़ों की। ठीक है, फिर हम कल यहीं से अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, और इतना भाई फिर वो ही बात आ जाए। ठीक है, आप देखते तो नहीं ना, क्योंकि मैंने बहुत लंबी लंबी वीडियो बना के देख ली। ये लीजिए सर, एक बार मैं लगा देता हूँ पहले। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दिखा दूँगा। आपको परसेंटेज के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर अगर प्रॉब्लम है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को मेरे कहने से फॉलो कर लेना भाई। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, मैं अब दिखा देता हूँ आपसे भाई एक बार, है ना। यहाँ तक हमने कर लिया, ये देखिए सर, ये देखिए सर, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए आदिराज क्लासेस। थैंक यू क्लास।